जेंडर बैरियर्स को तोड़ते हुए पिंकी प्रीति जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहे हैं हम आज। कौन क्या ये रिकॉर्डिंग्स हमारी हो रही है ये? अच्छा ओपनिंग में ये जाएंगे आप अपनी क्रेडिट में क्या कि हम जेंडर कि स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहे हैं? हाँ, पिंक, गुलाबी पहन के गुलाबी कहाँ पे लिखा हुआ है गुलाबी लेडीज का कलर है? नहीं, आपने भी गुलाबी पहना हुआ है। तो इसी को ही बोला है मैंने। हाँ, बस इसी ठीक को ही है। बोला है क्या आज हम उल्टे हो रहे हैं, ग्रे ग्रे पिंक पिंक। दिस इज ब्लू, ये ब्लू है? दिस इज ब्लू, आर यू आई एम 100% श्योर। ओके व्हाटएवर। हाय दिस इज एहतशाम रमजान हाय दिस इज असलान खान एंड यू आर वाचिंग मीनिंगफुल। जी। तो वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। वेलकम बैक टू मीनिंगफुल। आई एम स्टिल इल। या कल अरसलान बीमार थे टीवी लॉन्च में और अरसलान आज भी बीमार है मीनिंगफुल क्योंकि- में क्योंकि क्योंकि हम टीवी लॉन्च के बाद मीनिंगफुल कर रहे हैं। आज हमने थोड़ा हाँ। चेंज किया। अच्छा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नॉट फाइन। Why you're not fine? You're totally okay. You're sleeping properly. नींद नहीं पूरी हो रही ना Eating बाबा। properly. I'm not. आई एम स्लीपिंग लाइक 8 to 9 आवर्स बट फिर भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। मैं हो पा रही है। मेरे सुनो ना 3 घंटे 4 घंटे दिस अलार्मिंग 2 घंटे दिस अलार्मिंग। बहुत जल्द तुम्हारा प्रियंका चोपड़ा वाला हिसाब होना है, वो जो डिस्गाइज पिंक में हुआ था वो वाइल्ड हो गई थी। नहीं अच्छा हाँ तुम वेट करो जब तुम वाइल्ड हो गए। बाय पड़ गई थी अपने शोहर को आधी रात को गला दबा के मारने लगी थी। ओके ओके। हाँ अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तुम सोते ही कहाँ हो मेरे साथ? वैसे भी नहीं सोता। हाँ तो तो अब तो और कॉन्शियसली नहीं क्योंकि मेरे हाथ को मेरा गला दब रहा हो, मेरी आँख खुले तो मैं वफात पा जाऊँ। हाँ तो आज मैं इतना नहीं बोलूँगा। मैं कोई पहले मसला नहीं अरसलान, हम कर लेंगे। ठीक है। तो आज टुगेदर वी कैन मेक इट। आज क्या क्या रहता है? आज हमारे पास वही रहता है। नहीं वो रहता क्यों? हफ्ता पहले बताओ अब अपनी आवाम को कैसा गुजरा। हफ्ता बस सो गुड और मैं बीमार हो गया। हाँ मुझे बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, काली खांसी। काली खांसी तो नहीं, तुमने कुत्ता उसका नाम खांसी, काली ओके। खांसी रखा हुआ है, बस कुत्ता खांसी हाँ, है। मतलब कुत्ता लाइक डोगी कफ। डॉगी कफ। कॉल Doggy किसकी cough। आ रही है इस टाइम पे? कोई ना कोई होगा, चेक करो जरा। कोई Not interested. नॉट रिक्वायर्ड प्लीज। कहीं ये कैमरे में आ तो नहीं जाएगा? अल्लाह जी। अच्छा ठीक है खैर। हाँ। तो इसमें क्या क्या रहता है? इसमें हमेशा की तरह कुछ न्यूज़ रहती है, कुछ कंटेंट रहता है, कुछ इंटरव्यू रहता है, कुछ टिकटॉक रहता है और एंड पे आपका फीडबैक रहता है। जी तो शुरू हम हमेशा की तरह करेंगे न्यूज़ से। जी तो लेके आते हैं पहली न्यूज़ है। रिसेंटली एक फिल्म आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा की, विच इज कॉल्ड केड़ा मजनू? लैला मजनू नहीं मजनू समथिंग। हाँ क्यों क्या हुआ उसको? नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। रुक जाओ भी मुझे तो बता देते, लिख लेते। मिशन मजनू तुम म्यू से दोबारा लेके आ जाना। चलो जी पहले लेके आते हैं पहली न्यूज़। जी पहली न्यूज़ ये है कि रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक फिल्म आ रही है मिशन मजनू, ओके। जिसमें वो एक अंडरकवर एजेंट बना हुए हैं और वो पाकिस्तान में हैं। हाँ। और उनके ट्रेलर पे जब वो ट्रेलर रिलीज हुआ तो ट्विटर पे उनका बहुत मजाक उड़ाया जा क्योंकि रहा वो है। सारे उन्हीं स्टीरियोटाइप को कैटर करते हैं जो शुरू से मूवीज में बॉलीवुड में दिखाया उसी जाता के है। बाद ही सनम सईद ने एक इंडियन पोर्टल पे एक इंटरव्यू दिया हाँ। जहाँ पे उन्होंने फिर डिस्कस भी किया कि इट्स वेरी फनी कि जिस तरह से पाकिस्तानी मुस्लिम्स को अपनी फिल्मों में दिखाया जाता है। इट्स टोटली स्टीरियोटाइप और इररिलेवेंट। Muslims are portrayed in Indian films with the kajal and the namaz. हाँ। जैसे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे आदाब कहते हैं। आदाब लोग कोई भी नहीं आदाब नहीं कहता। कहते, मतलब नहीं लखनऊ में कहते होंगे, हाँ। पाकिस्तान में कहीं पता नहीं कोई पाकिस्तान में भी कब कहते होंगे। जनाब हम नहीं बोलते। हाँ कितना बुरा लगे। जनाब क्या हाल है? आप कैसे आदाब हैं अस्सलाम जनाब? वालेकुम। जनाब 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 कैमरा चल रहा है? जनाब हमारा शो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है? जनाब लाइट कैसी आ रही है? कितना अजीब लगे। सो वियर्ड। एक्सटेंट हो चुका है ये वर्ड। बहुत। काजल मैंने तो कभी लगाया ही सुरमा। नहीं, दूर दूर तक नहीं, अभी आज तक। हाँ
although it's part of our culture, But हमारा we don't religious use, impact भी है सुरमा लगाने पे, but इतना इसको follow कोई नहीं हाँ नहीं करता. करता. Secondly जो है आदाब हो गया, चचा. हाँ लोगों को ऐਵੇਂ ही चचा चचा कह देते हैं, हमने कभी कहा हाँ चाचा कैसे हो. चचा. अजीब गले में एक तवीज डाल देते हैं. तावीज डाल देते हैं. मैंने कभी नहीं पूरी लाइफ में तवीज नहीं पहना भाई. और पहने हैं बहुत लेकिन कम वो इतने बड़े बड़े तावीज कौन वो पहनता है? कमीजों में छुपा के हम पहन लेते हैं. और क्या होता है? और जो शादी ईद पे डांस होना शुरू शलवार कर देते हैं। कमीज. शलवार कमीज ईद पे नहीं शलवार कमीज तो हम हर कोई नहीं पहनता. यहाँ इतना नहीं पहनता. वैसे शलवार कमीज डे बाय डे एक्सटेंड होती वही ना. पता है मैं ईद पे लाइट आ पहनता गई हूँ. और एक लाइट चली गई मून की फेयर एंड लवली वाली. मून मैं तब तक मुंह छुपा लूं जब तक मेरी फेयर एंड लवली नहीं ऑन होती. हो गई. ओके थैंक यू माय फेयर एंड लवली. सो हम क्या कहें? कितना भयानक लगाऊं. मैं नजर ही नहीं आया होगा. मेरे दांत नजर आ इट्स रहे ओके. होंगे. क्या कहोगे इस बारे में? They've always been highlighted as the enemy. I don't think I've seen any projects where मैं क्या कहूंगा. सनम सईद इज टोटली राइट. हाँ. ये क्यों स्टीरियोटाइप कर रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमानों को. इवन इंडिया के मुसलमानों को भी ऐसे ही दिखाते हैं नॉर्मली. या तो वो नेगेटिव कैरेक्टर, बल्कि या तो क्या वो होगा ही नेगेटिव कैरेक्टर. ठीक है. और वो अंडरवर्ल्ड डॉन होगा या वो कातिल होगा या उसको क्यों. अभी तक हम 2023 में रह रहे हैं जहाँ पे दुनिया सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रही है और ये रिलीजियस बैरियर्स को भी खत्म किया जा रहा है. these barriers and these स्टीरियोटाइप्स types aside, आप लोग मतलब पिछले कई सालों से जब से फिल्में बना रहे हैं, आपने कभी इस चीज पे रिसर्च नहीं की कि पाकिस्तान में अब क्या कल्चर चेंज हुआ है? पाकिस्तान में छोड़ो, मतलब मुस्लिम्स कैसे रह रहे हैं दुनिया में भी कैसे रह रहे हैं. हाँ, तो आप फिल्में बनाने से पहले इट मींस कि अब हमारी फिल्मों से इंस्पिरेशन ले लें. हमारी फिल्में देख लें कि उनमें लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं. हमारे ड्रामे देखते हैं. सेकेंडली अभी हमारा ड्रामा चल रहा है अनकही, उसमें एक हिंदू कैरेक्टर है. वो तो इतना हमने उस तरह से नहीं किया. चाहे तो हम भी कह सकते हैं कि वो ठेठ हिंदी बोले और वो हिंदी के अल्फाज का यूज करे इस तरह से. तो ये नहीं है, ये नहीं है. बस साड़ी पहनाइए. साड़ी हमारे यहाँ मुसलमान कैरेक्टर्स भी पहनते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. और माथे पे बिंदी लगाती है नॉर्मल, तो वो उसमें कोई इतना स्टीरियोटाइप नहीं किया गया. That's it. So ये थी चीज़. तो आप अपने बारे में आप भी बताएं आपका क्या फीडबैक है इसके बारे में. हमारे कुछ इंडियन व्यूवर्स भी हैं, आपको नहीं फील होता? आप लोग को हमारा चैनल देखते हैं, आप हमारे साथ साथ और भी वेरियस यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि कोई भी बैठ के सुरमा नहीं लगाता? या फवाद खान आपके पास आए थे, हमारे कोई फिल्म एक्टर, उन्होंने आपके साथ आके आप इमरान आए थे, आप जनाब नहीं की. हमारी एक्ट्रेसेस भी गई हैं आपके पास. तो दूसरी चीज ये कि मैं यकीन से साथ कह सकता हूँ कि सुंदरम का भी कोई मुस्लिम फ्रेंड होगा. वो क्या वो इस तरह का है? जनाब. हाँ, क्या वो जनाब आदाब करता है सुंदरम से मिलके? अक्सर जिंदगी, हाँ, इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं. जरूरत, हाँ, जेड को जे करके कहना. तो नहीं है हमारा ये इस तरह से. हमने जरूरत नहीं बोलते. छोड़ दो. एक वर्ड है मैं जो बड़ा बोलता हूँ उस तरह से, अब वो मुझे वर्ड याद नहीं आएगा. रहने दो, छोड़ दो. एक वर्ड है मैं बिल्कुल वो मेरा भी यूज होता है, जब याद आएगा तो मैं बता देना. वो अक्सर मेरे लोग कहते हैं कि तुम क्या इंडियन बनते हो इस चीज में. अच्छा चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट न्यूज ये है कि यमुना जैदी जो आजकल टीआरपी के छप्पर फाड़ती हुई नजर आ रही हैं तेरे बिन से. मैं जिसको तुम बिन कहता हूँ हमेशा. तेरे बिन और बख्तावर इज नॉट गेटिंग व्यूज. एक दो दफा ट्रेंडिंग में गया था वैसे शुरू में, उसके बाद नहीं गया. इसकी तो सारे एपिसोड ही ट्रेंडिंग में है. नंबर 1 2 3 4 5 6 जितनी भी आई हैं सारी ट्रेंडिंग में है जी. मुझे ठंड भी लग रही है, मेरे दांत हो रहे हैं. हो जाएगा अभी टेंपरेचर. अच्छा खैर, तो यमुना जैदी जो है अपना फीचर फिल्म डेब्यू करने जा रही हैं. बड़ी बड़े पर्दे पे आ रही हैं विद फवाद खान. हाँ, नोट माहिरा वाले फवाद खान. माहिरा वाले फवाद खान क्या होते हैं? मतलब जो माहिरा के साथ आते हैं. नहीं, वो औरों के साथ भी आते हैं. हुमायमा वाले. हुमायमा के साथ कब द लेजेंड ऑफ मौला जट में इतनी प्यारी डायलॉग बाजी. सनम सईद वाले भी तो कह सकते हैं. ठीक है. दी फवाद खान. वो नहीं है, दूसरे एक थिएटर एक्टर है जो हमने उनको कातिल हसीनाओं के नाम में भी देखा. चुड़ैल्स में हमने उनको देखा. बड़े अच्छे एक्टर हैं. एक फिल्म उनकी आई थी जीवन हाथी करके, उसमें भी वो थे, वो जो फंसी की फिल्म थी. तो उनके साथ एक फिल्म आ रही है, उनकी क्रिकेट बेस्ड फिल्म है जिसका नाम है नायाब. उसके डायरेक्टर हैं उमैर नासिर अली. तो क्या एक्सपेक्टेशन है यमुना से एज फिल्म एक्ट्रेस? व्हाट डू यू थिंक? मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट.
अब तो वो छोटे पर्दे पे बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो बड़े पर्दे पे क्यों ही बर्दाश्त ये अब थोड़ा कॉन्डिसेंडिंग हो गया। कॉन्डिसेंडिंग है, पर क्या करें यार, बहुत कैरिकेचरिश होती जा रही है वेरी वो अपना अपनी वो एक तो कैरिकेचरिश भी होती जा रही है, दूसरा वो टाइपकास्ट भी होती जा रही है, वही रोती धोती लड़की, वही मासूम सी वो उस तरह की लड़की जो डरी सहमी रहती है हर टाइम। बट आई विश के इसमें वो बाहर निकले उस चीज़ से। कंसर्न्स मेरे ज़रूर हैं डायरेक्टर को लेके। उमैर नासिर अली, हमने बड़ी स्क्रीन के ऊपर यमुना को देखा, लेकिन आप कहेंगे कैसे देखा? हमने देखा परिजात का लास्ट एपिसोड एंड आई फील लाइक यमुना लैक्स सिनेमैटिक प्रेजेंस। सो एक तो मेरा ये हालांकि उन्होंने उस आखिरी एपिसोड में बहुत मेहनत की थी, उसको सिनेमा के कैमरे के लिहाज से उन्होंने शूट किया गया था उस लिहाज से, लेकिन फिर भी वो इम्पैक्ट नहीं आया। सो लेट्स सी कि उमैर नासिर अली किस तरह से उनको बड़ी स्क्रीन रेलेवेंट बनाते हैं। एक तो कहानी थोड़ी इंडिजिनियस सी है, थोड़ा क्रिकेट मोहल्ला, मतलब लाइक क्रिकेट को तो बेस किया गया, लेकिन वो थोड़ी छोटे इलाके की लग रही है। तो लेट्स सी क्या कह रहे थे उस पे, क्या कह रहे थे। तो मूवी का अभी सिर्फ मोशन पोस्टर रिवील हुआ है, आगे अभी देखते हैं क्या। लेट्स सी चलें जी, मूविंग ऑन टू थर्ड न्यूज़ ये है, इट्स रेडी टू रंग इश्क़-ए-दा। ओके, तो क्या न्यूज़ है? सो न्यूज़ ये है कि रंग इश्क़-ए-दा की प्रमोशन की हमने अपने चैनल के ऊपर, और हम इसके प्रीमियर पे भी गए, तो सोचा प्रीमियर पे भी गए, तो हमने सोचा उनकी हम एक न्यूज़ कवर करें। तो मून क्या कहेंगे, आपने इंटरव्यू देखा, कैसे लगा आपको? इंटरव्यू मुझे बेहद पसंद आया, पूरी दुनिया की कच्चियां करके फिर आकर मैंने भी इंटरव्यू किया। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, बहुत रेलेवेंट था, मूवी रेलेवेंट लग रहा था कि मूवी से रिलेटेड इंटरव्यू है। वो उस तरह की क्वेश्चन नहीं किया गया जो पर्सनल लाइफ को या पर्सनल उनके एक्टर्स की चीज़ों को उस तरह से कुरेदा नहीं गया। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। ना उसमें कोई गेम शो हुए, ना उसमें कोई दिस एंड दैट हुआ, ना उसमें कोई बजर राउंड हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब इट वाज एन इंटरव्यू लग रहा था। मेरी यही ख्वाहिश है कि इंटरव्यूज में ये गेम्स और ये कल्चर अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। काफ़ी हद तक कुछ चैनल्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। समथिंग हॉट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। अभी इंटरव्यू ऑफ द वीक में आएगा ना जी, तो वो इंटरव्यूज करते हैं विदाउट गेम्स। और उनके इंटरव्यूज आप देख लें, जो सर्कुलेट होती हैं न्यूज़ और जो चीज़ें पता लगती हैं लोगों को उनके प्लेटफॉर्म से पता लगती है। सो रादर देन डिस्कसिंग ऐसी चीज़ें जिसका कोई वो ना हो, कोई कंक्रीट कोई चीज़ ना निकले, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी कोई न्यूज़ ना बने या कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो बेहतर ही होगा कि बंदा ऐसा इंटरव्यू करे जिसमें से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन रहे, जो कि बहुत अच्छा रहा। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। इट वाज माय थर्ड इंटरव्यू। पहला मैंने किया था तीसरी धुन के साथ, हमारे साथ थी सनिया अब्बासी। दूसरा आपने किया हमजा ख्वाजा के साथ। थर्ड था ये। इस इंटरव्यू की खास बात ये थी कि इट वाज वेरी इम्प्रोव। मैंने कुछ पहले से तैयार भी नहीं किया हुआ था उस तरह से। और 3 लोग थे, 3 लोगों को एक साथ इंटरव्यू करना बड़ा मुश्किल है। थोड़े से देखो पीछे भी ना रह जाए, किसी का पॉइंट वो निगलेक्ट भी ना हो जाए, कोई इग्नोर भी ना हो। तो आपने बड़ा अच्छा तीनों को लेके चले हैं। मतलब वो जो मूवी का हीरो था, उसकी हीरोइन और उनकी जो नगमा जी हैं, वो तो नगमा जी का बड़ा अच्छा रहा कि उन्होंने हमारे साथ बैठ के थ्रोबैक थर्सडे की एपिसोड भी देखी पूरी। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। वो वीडियो आप प्लीज चलवा दीजिएगा। वो मैं वीडियो जुबैर को देखूंगा। वो ये भी कह रही थी कि आपको चाहिए था कि आप मेरे पे वीडियो बनाने, मुझे आप इनवाइट करते, शायद मैं आ जाती, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था। हमें समझता कि हमें कोई भी नहीं देखता, लेकिन हमें बहुत लोग देखते हैं। सो एक जगह पे इतनी सारी फिल्में और इतनी आपकी मेहनत, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। ये हमारी मेहनत आज रंग ले आई है असल में, कि आपने देख लिया है। नहीं, आपने मुझे बताया होता तो मैं आ जाती उस वक्त भी, जब आप इसमें मुझे कोई जरूरत अगर होती तो। इसके अलावा हम प्रमोशन कैसी प्रीमियर वाज गुड। मतलब इस तरह की फिल्मों का और क्या प्रीमियर होगा। मतलब लाइक मुझे ज़्यादातर लॉलीवुड लोग नजर आए, लॉलीवुड टेक्नीशियंस या बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स या बॉलीवुड कैमरामैन, वो वाले बॉलीवुड के बीमार हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा वो जो है जो बड़े बड़े सितारे हमें देखने को मिले, तो स्टेज के हमें बहुत बड़े आर्टिस्ट नजर आए। हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री स्टेज अदाकारों की भी है, जिसको हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, इसके अलावा मूवीज में भी आते हैं ना, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी कहूँगा 2006-7 की बात है या 5 से भी ले लें,
तब हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो चुकी थी। उस टाइम पे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री भी ठप हो चुकी थी, तकरीबन ठप हो चुकी थी, जब स्टार प्लस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। सो एक इंडस्ट्री जो उस वक्त बहुत ज़्यादा बूम पे थी वो थी हमारा स्टेट ड्रामा, पंजाबी स्टेट ड्रामा। और उसमें जो भी उस टाइम पे जो हमारे बड़े सितारे थे वो यही स्टेज वाले होते थे। तो स्टेज के आर्टिस्ट हमें देखने को वहाँ पे बहुत मिले, जिसमें आशा चौधरी थी, मेघा थी, ठीक है, सिद्रा नूर थी, निदा चौधरी थी, निदा चौधरी नहीं थी। इसके अलावा मधिया शाह थी, मूवी में भी थी, पुराने नगमा जी आई हुई थी। इसके अलावा राबिया भी थी वहाँ पे, राबिया हसन और कौन था। बाकी मूवी की कास्ट पूरी थी, फिल्म की मेन एक्ट्रेस नहीं थी, वो जिनकी शादी हो चुकी है और उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस के शोबिज़ को छोड़ दिया उन्होंने। ठीक तो वो इतना वो नहीं थी उस फिल्म में। ठीक है, और कौन था, बस बस ठीक है, अच्छा रहा। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। फिल्म का रिव्यू लेट हो गया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब मैं आपको पता है मैं फिल्म का रिव्यू इतना रोकता नहीं हूँ, बहुत जल्दी फौरन आ जाता है। लेकिन आज इंशाल्लाह रिकॉर्ड इसके बाद तो वो हम पोस्ट कर देंगे। सो आई थिंक इसके साथ ही रंगेश के दा का भी प्रमोशन का फुल स्टॉप करके लगे। बड़ी खबर पे आता हूँ तो वो बड़ी खबर एक ही है। तो इसके फोर्थ न्यूज़ ये है कि आयमा बेग एंड शहबाज शिगड़ी रिसेंटली इन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे दोबारा फॉलो कर लिया। बहुत सारी आवाम ये कह रही है कि क्या वेली हरकत है, आप लोग यही करने के लिए बैठे हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे। अच्छा, मेरा सवाल या मेरा आज का मकसद इस न्यूज़ को इंक्लूड करना इसलिए भी है, हम लिंकअप्स के बारे में, ब्रेकअप्स के बारे में डिस्कस करते हैं और बड़ा खुल फाड़ के डिस्कस करते हैं। वैसे मुझे लिंकअप्स और ब्रेकअप्स डिस्कस करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। इट्स समथिंग विच इज़ वेरी पर्सनल, और पर्सनल में जब आप अपना तड़का डालते हैं तो वो फिर चीज़ें डर्टी हो जाती हैं। हम फिर गंदी बातें भी करते हैं कि मतलब ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ठीक है, जो कि इतना मेस भी क्रिएट हुआ आयमा और शहबाज के सीन में। मून, मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिडेम्पशन? रिडीम कर लेते हैं लोग कैसे, मतलब अगर इट्स नॉट ओनली अबाउट लव लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स एज वेल। देयर आर सम पॉइंट्स इन आवर लाइफ जब हम किसी लोगों के ऊपर लगा देते हैं लेकिन दोबारा हम उनके साथ पैचअप भी कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या ये एक अच्छी चीज़ है या हमें इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए? यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर तो आपकी पर्सनालिटी डैमेज नहीं की उस पर्सन ने, लाइक वी आर फ्रेंड्स, आप कहीं पे जाके मेरे साथ एक टाइम पे आके फ्रेंडशिप तोड़ देते हो, अगर आप मेरी पर्सनालिटी को डैमेज नहीं ना करते तो फिर मैं आपके साथ रिडीम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप पर्सनैलिटी को डैमेज कर दोगे तो बेटा फिर तो जो करेगा ना वो थूके चाटने वाला हिसाब होगा। तो थूके चाटना इस सूरत में ओके है कि अगर पर्सनैलिटी हर्ट नहीं हुई जी, अगर हुई है तो रिस्पेक्ट हर्ट नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट या तो अदरवाइज आप कीचड़ नहीं उछाला गया आपके करैक्टर पे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। होती है लाइफ में, आप किसी के बगैर नहीं भी रह सकते, लेकिन उसके साथ आपकी लड़ाइयाँ भी चलती हैं, आपके उनके साथ झगड़े भी होते हैं, आप उसको पब्लिकली भी अनाउंस कर देते हो कि वी आर नॉट टुगेदर एनी मोर, बट स्टिल यू आर टुगेदर। तो उसमें क्या है अगर आपकी पर्सनालिटी डैमेज नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक इट्स नॉट अच्छा, जो लव लाइफ होती है इधर तो लव लाइफ है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लव लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट हम यूजुअली कहते हैं होनी चाहिए, लेकिन जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो रहती नहीं है। और मसला ये है कि जब रह भी नहीं रही होती तो आपको एहसास भी नहीं होता कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रही हुई है कि नहीं, वो बाद में जाके आपको एहसास होता है। आगे बात आ जाती है ज़रूरत की। जब ज़रूरतें ऐसी हो जाएं कि जब जीना मुहाल हो जाए, उस वक्त रिडीम करना एक अच्छा फैसला, बहुत अच्छा फैसला है। एंड सेकेंडली समटाइम्स हम किसी चीज़ ख़त्म करते हैं लोगों के कहने के ऊपर, भड़कावे में भी तो आ जाते हैं ना कि इसने, और वो फिर हम मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं चीज़ें कि इसने ऐसे किया होगा, बाद में आप सोचते कहते यार तो कुछ भी नहीं था यार। एंड एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा इधर रिगार्डिंग ब्रेकअप्स और उसके पैचअप से रिलेटेड, कि समटाइम्स ये ब्रेकअप्स, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकअप्स लोगों की बातों की वजह से होते हैं। थर्ड पर्सन जब तक वो कहते हैं तीसरा लिया तो चुग्गा गया, तीसरा बंदा जब आके आपको डिफरेंट चीज़ें
पॉइंट ऑफ व्यूज बताता है, और एक अगर डिफरेंट एंगल से आता है तो फिर आप उस एंगल से देखना लग जाते हैं और आप लोगों की बातों पे रिलेशनशिप एंड कर देते हैं। बट एक चीज़ आप ज़रूर नोट करने का, जब आप लोगों की बातों पे आकर रिलेशनशिप एंड करते हैं तो लोग आपके पास आके बैठते नहीं रह सकते ना, नहीं तो बात करनी है, बात करके वो चले जाएंगे। बाद में आपको एहसास होगा कि ओह शिट, लोगों की वजह से मैंने किसी को छोड़ दिया, आज वो भी नहीं है और लोग भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सो इन सिचुएशन में आपने ये देखना है कि आपका सेल्फ किस सिचुएशन में खुश है। बिल्कुल अपनी खुशी देखनी है, अपनी खुशी को ये डिसीजन, दीज डिसीजंस आर वेरी पर्सनल। इन डिसीजंस में प्रायोरिटी आपका डिसीजन होना चाहिए रादर देन लोगों की ओपिनियन। आपको अगर बेइज्जती, सेल्फ रिस्पेक्ट मार के भी कोई इंसान चाहिए तो मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पर्सनल वो है, आप अपना अच्छा बुरा आपसे सेल्फ रिस्पेक्ट एक वाइड चीज है जो आप खुद बेहतर जानते हो, rather than कोई आपको एहसास दिलाए कि भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें चपेड़ मार दूं, ठीक है, तो उससे डिपेंड्स कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है नहीं, ये तुम डिसाइड करोगे ना। मैं ये तो तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट किस बात से हर्ट होती है, तो इट्स वेरी पर्सनल। यस। या अगर तुम मुझे थप्पड़ मार देते तो मेरा रिएक्शन और होगा, हो सकता है मुझे तुम्हारी किसी बात से सेल्फ मेरी रिस्पेक्ट ज्यादा हर्ट हो, तुम्हारे थप्पड़ से ना हो। यस, ये भी हुआ है, ये भी मैंने सुना, मतलब सिचुएशंस देखी हुई है। तो इस तरह से होता है ना, वो भी बड़ी। तो मेरे ख्याल में बहुत सीरियस टॉक्स हो गई मेरी जान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट खबर। अच्छा, नेक्स्ट खबर तुम चाहते हो कि फौरन डिस्कस हो जाए ना? क्या हुआ है? कहाँ बिजी हैं आप? नहीं, किधर लगे हुए हैं? कुछ नहीं, कुछ गुत्थियां हैं जो सुलझानी हैं। अच्छा खैर, पांचवी खबर यह है कि मैं भी आज रिसेंटली एक चीज़ देखने को मिल रही है कि उनके खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो उन पे जा के रिएक्शन कर रही है, या उनकी सोशल मीडिया रिटेलिएट कर रही है, उनकी सोशल मीडिया टीम होगी या जो भी है। व्हाट डू यू थिंक? मैं भी शायद के बारे में ठीक है, करना चाहिए। स्टार करते रहते हैं, रिएक्शंस देते रहते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। नहीं, वो उनको लीगल नोटिसेस वगैरह भी दे रही है ना। अच्छी बात है। आपकी अगर कोई इज्जत खराब करे तो आप क्यों चुप होके बैठ सकते हो? आप नहीं चुप होके बैठ सकते भाई। मतलब को कह दे कि अरसलान ने फलां जगह पे फलां एक्टिविटी की है जो अरसलान ने नहीं की हुई, तो फिर अरसलान तो लीगल एक्शन लेना चाहिए अरसलान को। क्या ख्याल है? मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, क्या है? आई फील कि नहीं करना चाहिए था। कितनों की मुंह बंद करेंगे? कुत्तों को भौंकने देना चाहिए। वो कहते कुत्ते भौंकते रहते ने, राई लंघते रहते ने। ये तुम गंदी सी वीडियो की एक वो ना करो। पंजाबी की कहावत, ये बाकी बाहर ये इसमें ऐसे ही है, कहावत है बाबा। अच्छा, वो मुझे लगा मुझे एक वीडियो नहीं आंटी की एक बड़ी फेमस हुई थी, भौंकती रह, वो याद है बस में? नहीं, ये कहावत है पंजाबी की, बहुत मशहूर कहावत है कि राही, हाँ, कुत्ते भौंकते रहते ने, राही लंघते रहते ने। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो नहीं करना चाहिए था। नो रिएक्शन इज अ गुड रिएक्शन। रिसेंटली मैंने लर्न किया, चुप्पी में भी हाँ बहुत कुछ है, चुप में बहुत कुछ है। तो आप अपना काम करें, अपने क्राफ्ट पे काम करें, सोशल मीडिया बंद कर दें। फवाद खान नहीं चलाते, अभी भी स्टार हैं। अली जुनेजो, जिसको अभी रिसेंटली इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं, उसका सोशल मीडिया नहीं है। सामिया मुमताज भी नहीं है। सामिया है आ गई है। कह रही थी ना मैं बटनों वाला फोन यूज करती हूँ। नहीं तो मैं बता रहे हैं टिकटॉक लैंडलाइन यूज करती हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो है जरूर। वो कातिल हसीनाओं के नाम पे उसके टाइम पे उनको जरूरत पड़ी होगी, उन्होंने किया था। जरूरत भी है आजकल के उसकी, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है आपको ये वो, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा तमकीनत वाली बात कि एक बैड कमेंट्स आपको सोचने पे मजबूर जरूर करता है, और रात को सोने भी नहीं देता। कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कि आपको इतना बैकलैश मिल रहा है, तो आप पोस्ट ना करें कुछ, आप अपने बारे में न्यूज़ पढ़ना बंद कर दें। ठीक है, आप अपने काम पे फोकस रखें। आपने इतना अच्छा अभी रिसेंटली मिस मार्वल में काम किया है, फिर आपकी लंदन नहीं जाऊंगा भी अच्छी है, आपको इस निटी-ग्रिटीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। ये मेरा एक स्टांस है, ये फजूल चीज़ है। मतलब कमेंट तो गंदे हमें भी आते हैं, अब हमारे पे लीगल एक्शन करने लग जाएं। व्हाट डू यू थिंक? तो ये चीज़ होती है। चलो, सो आ जाएं जी फिनाले पे। हम बड़ी न्यूज़ अभी आधे घंटे आई है, शुक्र है अल्लाह का, नहीं तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो जी बात है जी फिरोज खान की। मलिक है, अच्छा, फिरोज मलिक खान की। हाँ चलो, जो ठीक है, लीगल नोटिस भेजे हैं, लीगल खेले जा रहे हैं भाई। सारा कुछ अब कानूनन नहीं हो रहा है जी। उन्होंने कहा सब कर रहे हैं तो मैं क्यों चुप बैठूं? मैं भी लोगों को जो मुझे डीफेम करते हैं जी,
उनको डेफेमेशन केस भेजूं 10 और डेफेमेशन नोटिस भेजूं। हाँ, तकरीबन कितने बंदे हैं? काफी लोग 11 बंदे हैं। स्टार्ट वो करते हैं अपनी बीवी से, एक्स वाइफ से, अलीज़ा फातिमा रज़ा, सईदा अलीज़ा फातिमा रज़ा जो एक्स वाइफ हैं, मुसद्दिक मलिक जो उनके डायरेक्टर रह चुके हुए हैं, शर्मीन उबैद चुनाए जो कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, आसिम अजहर जो कि एक सिंगर हैं, उस्मान खालिद भट्ट जो कि एक एक्टर हैं, मीरा सेठी एक्ट्रेस, मिनाल खान, एमन खान एक्ट्रेसेस, सरबत गिलानी एक्ट्रेस, यासिर हुसैन एक्टर, फरहान सईद पट जो हैं वो एक्टर एंड प्रोड्यूसर। इसके हाँ बट दैट्स इट। इन बंदों पे उन्होंने 5 डिफेमेशन केस किए हैं। व्हाट डू यू थिंक? इसका मतलब है कि इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि अच्छा, एक तो इन्होंने डिफेमेशन केस किए, बहुत सारे नाम और भी थे, वो इंक्लूड क्यों नहीं किए गए? मुनीब भट्ट थे मेरे ख्याल में, उन्होंने किया था? नहीं, आई गेस अली अच्छा मुनीब भट्ट ने नहीं किया। अली वो कौन से हैं? अली गुलपीर, वो नहीं ऐड किए गए। फिर एक दो और नाम भी थे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आज तक जितने भी डिफेमेशन केसेस हुए हैं, आज तक किसका नतीजा आया है? नहीं आया। हमने तो कभी नहीं सुना। बस ये अटेंशन सीकिंग, अटेंशन मिल जाती है ना मेरी जान, बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी, पूरी ये तो बहुत बड़ी अटेंशन मिलने वाली है, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट उस पे। क्या कहोगे इस लीगल नोटिस के बारे में? क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है? ठीक है, अगर आपको लगा है कि किसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश की है तो आप कर सकते हैं। व्हाट आई फील लाइक, क्योंकि देखो अभी जो उनका वो जुर्म है वो साबित नहीं हुआ। ठीक है, जो उनकी वाइफ ने उन पे इल्ज़ाम लगाए थे कि मेरे ब्रूजेस के निशान हैं या ये अब्यूजिव रहे हैं या जो भी है, अब तक साबित तो नहीं हुआ। तो उससे पहले लोगों ने उनके खिलाफ जो है वो बातें करनी शुरू कर दी। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो राइट पे हैं तो ठीक है, उन्होंने जो किया वो ठीक है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे हाँ, आर्टिस्ट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऐसी चीज़ों को वो करें, नफ़ी करें। जैसे 10-11 लोगों के नाम इन्होंने, उनकी नीयत एट द एंड ऑफ द डे ये थी कि वो इन चीज़ों को नफ़ी करना चाह रहे हैं। तो अगर आप वो कंडेम करना चाह रहे थे तो बड़ी अच्छी एक अप्रोच थी, सजाद अली अप्रोच, जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है हमारी मार्केट में। आप नाम लिए बगैर काम करें। व्हाट डू यू थिंक? आप नाम लिए बगैर काम करें, आपका काम भी हो जाएगा, तीर भी लग जाएगा, और आपने किसी को मेंशन भी नहीं किया। आप एक स्टेटमेंट, आप वीडियो बनाएं। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी ये जो जितने भी नाम लिए गए, किसी ने गलत तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, अगर कि वो कंडेम ही किया ना, अगर किसी ने फिजिकल अब्यूज किया है किसी को तो कंडेम किया है, लेकिन आपको नाम नहीं लेना चाहिए था। आई फील लाइक, मतलब एक, लेकिन नाम के बगैर लीगल नोटिस नहीं ना जा सकता। तो जब आप अब तो उसने लीगल नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस भेज दिया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिन्होंने फिरोज खान, जिन्होंने ये कह रहा हूं, उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी। आप इस तरह से एक पब्लिक पोस्ट डाल देते कि जी डोमेस्टिक अब्यूज हम किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, इसमें वो बानो का नाम नहीं है, बानो ने भी बड़ी बातें की थी। हाँ, उनका नाम क्या है? हुरिया? नहीं, दानिया अनवर। उनका दानिया अनवर ने भी कहा था। ठीक है, तो इन्होंने मुझे लगता है बड़े पर्सनल लेवल पे भेजे हैं कुछ लोगों को, एंड अहबाब को नहीं भेजे। तो गलत है नोटिस। इसमें वो भी तो थी ना, वो जो सिंगर है मीशा शफी भी थी, जिन्होंने डिफेम किया था। उनकी पोस्ट नहीं है मीशा शफी, मैं वैसे कह रहा हूँ ना। हाँ, वो भी तो थी जी। तो मीशा शफी वाले केस और अली जफर केस के बाद हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं है। दोबारा से हमें क्या मिला? नहीं रहा। चुप कर जाओ। अच्छा, मेरी बात सुने, बताएं इस केस में क्या निकलेगा? क्या इसकी? कुछ भी नहीं यार, बाकी सारों की तरह ये भी डब्बे में बंद हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अलीज़ा सुल्तान और फिरोज खान की जो डिवोर्स वाला सीन है या बच्चों की कस्टडी वाला सीन है, जो उनका जो केस चल रहा है, जो उन्होंने डोमेस्टिक अब्यूजिव, उसका क्या निकला है? 3-4 महीने हो गए मेरे ख्याल में इस चीज़ को, क्या ही उसका निकला है? ये इस तरह के केसेस इतने लंबे ही चलते हैं। आपने कभी आपका, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ये भी इतना लंबा ही चलेगा। हाँ, क्या ही दे देंगे वो डेफेमेशन, कितने पता नहीं पैसों की बात की या नहीं की, जो भी है। मैंने भी इतनी डिटेल में नहीं देखा, क्योंकि अभी तो आई है खबर, तो हम बैठे हुए थे तो ठीक है। लेकिन आई थिंक इस तरह की हरकतें से इंडस्ट्री और गंदी हो जाएगी और अजीबोगरीब। पहले इतनी थोड़े से लोग हैं और उसमें भी एक, मतलब फिरोज खान के भी प्रॉब्लम है। उन्होंने भी कहने को तो फिरोज खान पे भी डिफेमेशन केस हो सकता है, जिस तरह उन्होंने जॉयलैंड की बैड पब्लिसिटी की। बिल्कुल।
गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। तो आप अगर इस तरह से डिफेमेशन केस करेंगे तो आप पे करोड़ और हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, तो इसका ठीक ख्याल है, तो रखें इसका आप। ख्याल रखें। जी हाँ। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू कंटेंट इंटरव्यू। पहले क्या कर लें? इंटरव्यू कर लो। इंटरव्यू द वीक कर लो। मेरी इंटरव्यू पर्ची द कहाँ वीक। गई? A few moments later. आते हैं हम इंटरव्यू ऑफ द वीक में। तो आपने कौन सा इंटरव्यू देखा? नहीं देखा? बीमार हूँ। चलो मैंने देख लिया। मैंने देखा सारा और शहरोज सब्जवारी वो और मैंने सायरा आधा यूसुफ का, देखा है। जो कि हुआ समथिंग हॉट पे, जो कि उनकी मूवी आ रही है जिसका हमने पिछले हफ्ते मीनिंगफुल में अच्छा खासा उसको कवर किया था, बेबिलिशियस। Babylicious। हाँ बेबिलिशियस। ट्रेलर तो बहुत ही बुरा उसका है। प्रमोशनल इंटरव्यू था। हाँ तो ट्रेलर मूवी तो भी बहुत बुरी बुरा है, है। मूवी भी बुरी है। आपको किसने कहा अच्छी है? तारीफें बड़ी की हैं क्योंकि उन्होंने सारी बात उसमें काम किया हुआ है, तो वो तो नहीं कह सकते कि अच्छी नहीं है। बस साथ काम करके ना बस। तो खैर 2020 में इनकी डाइवोर्स हुई थी और उसके बाद उनकी इकट्ठे पहली एक प्रमोशनल वो कैंपेन थी जो कि उन्होंने मूवी के लिए की। मूवी जो है वो शुरू हुई थी, कॉन्सेप्ट जो फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं उमर ईसा, उनके जहन में आई थी 2012 में। पहले उनका जहन था ये शॉर्ट मूवी बनेगी, फिर उन्होंने कहा नहीं ये शॉर्ट मूवी नहीं, इसका कंटेंट तो फीचर फिल्म वाला है। फिर वो गए किसी राइटर के पास, फिर वहाँ से स्टोरी लिखवाई, फिर करते 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 कोविड आ गया। कोविड तो इस तरह से फिल्म वैसे इनकी डाइवोर्स से पहले शूट हो चुकी थी। हाँ कुछ सीन उन्होंने कहा कि हमने ये पिछले साल शूट करवाए हैं, जिसमें सायरा नहीं थी, सायरा यूसुफ नहीं थी, वो सीन सिर्फ शहरोज सब्जवारी के थे। ठीक है, उन्होंने की। ठीक है। तो बाकी ज़्यादातर बातें 90% बात ये होती है क्वालिटी एक अच्छे इंटरव्यू की, ये होती हैं चीज़ें। हाँ, आमना ने इतना अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया, वो हत्तल अमकान उन्होंने कोशिश की कि मैं मूवी के दायरे में रहते हुए सवाल करूँ, क्योंकि मूवी का प्रमोशन इंटरव्यू है ना, वो उनका पर्सनल तो नहीं था, एज अ पर्सन नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने उस तरह से सवाल पूछा। हाँ तो बाकी उन्होंने ये ज़रूर पूछा कि ऑब्वियसली यू आर नाउ सेपरेटेड सिंस 2020, तो अब प्रमोशनल इवेंट्स पे जाना आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग क्योंकि अब उस पर सारा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि स्ट्रेंजर्स के साथ भी तो हम काम करते हैं ना। हाँ। तो अगर हम स्ट्रेंजर्स के साथ तो किसी को ना जानते फिर भी काम कर सकते हैं, तो हम किसी ऐसे पर्सन के साथ क्यों नहीं कर सकते जिनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रह चुका है। और वैसे भी हमारे बीच एक बॉन्ड है, कनेक्शन है ड्यू टू नूरे। तो नूरे इज़ द सोल रीज़न, दैट्स वाई हम जो है वो वैसे भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो वो कहते हैं कि नूरे तो बड़ी एक्साइटेड है मूवी के लिए, और उसका ट्रेलर भी देखा, उसको काफ़ी पसंद आया। खैर पसंद आने वाला है तो नहीं। तो वो कह रही थी, अच्छा एक बात बड़ी प्यारी लगी उनकी, अच्छा, मुझे कि स्विच ऑन स्विच ऑफ हम करते हैं। हमारा एक्टर का वो स्विच ऑन हो जाता है, फिर हमारी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, फिर पर्सनल लाइफ जब ऑन होती है तब वो वाला स्विच बंद कर देते हैं। वैसे आसान तो नहीं है, बट ठीक है अगर उन्होंने किया होगा तो। ये सारा कुछ हुआ। फिर उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हुई, हू के बारे में बात हुई, सिनफ़े आहन की बात हुई। सिनफ़े आहन की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे में लाए गए। क्यों? सायरा ने कहा कि जी आर्मी में पीएमए में सेम ऐसे ही होता है, कुछ भी आमना ने कहा कि बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड किया गया है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई हैं जो कि कुछ चीज़ें रियलिटी से दूर। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही होता है, अच्छा भले ऐसे ही और इससे भी अच्छा होता है। और मेरी फैमिली का बैकग्राउंड में भी कुछ लोग फौजी रह चुके हैं, तो ऐसे ऐसे सिर्फ बट द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी ग्रेट एग्जांपल। हाँ बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जांपल दी, शिटिंग पुटिंग शिट एक दूसरे के ऊपर। हाँ लेकिन उन्होंने इतनी, मैं चाहूँगा कि इससे बहुत सारे लोग लर्न करें। हाँ टॉक्सिसिटी भी आ जाती है रिश्तों में, तो ऐसे रिश्तेदारियाँ ख़त्म की जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी आफ्टर लाइफ उनकी अच्छी है। कि दो बंदे नहीं साथ रह सकते, नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी से ही ख़त्म हो जाए। हाँ आप डिलीट नहीं कर सकते ना एग्जैक्टली। सो इट्स अ वेरी, आमना ने बड़ी प्यारी एग्जांपल दी इमरान खान की और जुमाइमा वाली जी, कि लोग अभी भी जुमाइमा को भाभी कहते हैं। हाँ। तो ठीक है, मतलब उन्होंने भी बड़ा ग्रेसफुली अपनी डिवोर्स को लेके चले, ये भी बड़ा ग्रेसफुली अपनी डिवोर्स को लेके चले। कमेंट्स में मैंने देखा कि लोगों ने भर भर के जो है वो तारीफ़ें की सायरा की, किसी ने नहीं तारीफ़ की शहरोज़ की। मैं यहाँ पे शहरोज़ की तारीफ़ करना चाहूँगा जी। मैं भी सायरा वहाँ पे कहीं कहीं पे अनकंफर्टेबल अजीब मतलब एक्सप्रेशन दे रही थी, थोड़े फ्लैट एक्सप्रेशन भी दे रही थी। शहरोज़ टोटली प्रोफेशनल वे में लेके चले हैं और उन्होंने जवाब दिए वो टोटली रेलेवेंट थे। सारा थोड़ा सा इधर उधर हो जाती थी। ये भी बड़ी अजीब गरीब बात है, अजीब गरीब बात है। मैं बहुत मुझे पसंद आया शहरोज़ कि जब भी ऐसा होता है कि हम मर्दों को ही फिर गलत कहते हैं, नहीं होता हर नहीं होना, ऐसी ज़रूरत नहीं है।
नहीं, हाँ We don't know क्या We don't हुआ know होगा, कि किसकी साइड में किसकी क्या साइड हुआ पे है। क्या हुआ अब होगा। हम लोगों ने सद्दाफ कमल को भी तो विलेनस बना दिया ना बिना अब वो तो इसमें हाँ, हालांकि हाँ, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी सदफ को होनी सद्दाफ कमल चाहिए। को, हाँ इस नहीं, प्रमोशन हाँ, में हाँ, पुरानी कुर्बतें ज्यादा कुर्बत हो सकती है इस टाइम पे, तो बेचारी उसके लिए बुरा फील करना चाहिए सदफ कमल के लिए, ठीक है। लेकिन स्टिल आई विल से कि जब उनका रिश्ता खत्म हुआ, वी डोंट नो क्या किसने क्या किया, हाँ बिल्कुल क्यों सायरा अभी तक खामोश है, क्यों सायरा ने अभी तक कोई चीज पोस्ट नहीं की, ठीक है। वी नेवर नो, हमें नहीं पता। तो प्लीज एक बंदे को देखिए, जो शिरोज पे भी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, अंदर की खबर ये है कि ये चीज़ें जो थी, जो उनकी शादी भी हुई, ये उनकी डाइवोर्स के डिसीजन से भी काफ़ी अरसे के बाद की बात है कि वो सदफ वो पब्लिक बाद में हुई, हाँ वो पब्लिक बाद में हुई। सदफ और शरोज मिले भी उनके डिवोर्स डिसीजन के सेपरेशन के बाद थे। सो ये गलत बात है कि सदफ ने आके इनकी तलाक कराई, वो विलेन नहीं है। यस खैर इंटरव्यू हुआ खत्म। अब नबीला का भी आप कह रहे थे, आपने डिस्कस किया। नबीला का मैंने, हाँ नबीला का भी इंटरव्यू देखा मैंने, आही पे थोड़ा सा देखा, इतना ज्यादा नहीं देखा। आमना हैदर इसानी जो उनका चैनल है, आमना का पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम भी बना लेते हैं एक पर्सनल, मैमून के नाम से बनाऊं। उस पे ना तुम एक काम क्या करूंगा, उसमें तुम एक ऑप्शन दे, ऑप्शन व्लॉगिंग शुरू कर दूं। व्लॉगिंग भी कर सकते हो, या तुम एक काम और कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारा यार शूट हो रहा है कि बाज का नहीं, तुम एक काम ये कर सकते हो, ऐसे ड्रामे जो हम टीवी लॉन्च पे नहीं करते, तुम मोबाइल रख के 1 मिनट का रिव्यू अपने चैनल पे डाल दो। तो मैं क्यों ही वो ड्रामा देखूं जो हम नहीं देखते। तुम तो मैं तो डिलीट करना चाहता हूँ कुछ ड्रामे। हाँ, मेरा कंटेंट गिर गया है। उन्होंने ये नबीला ने कहा कि जी मैं बड़ा प्रोफेशनली चीज़ों को लेके जाती हूँ, लोग बड़ा मुझे नेगेटिवली लेते हैं। मेरा एक कमेंट जो उनका एक आया था कि एक लड़की की विग जो है वो बहुत बुरी तरह यूज़ की थी, तो कहती मैंने तो एक कंस्ट्रक्टिव वे में कहा था कि भाई साहब आपने करोड़ों लाखों रुपया लगा दिया है, आपने ड्रेस इतना प्यारा बनाया, आपने मेकअप इतना अच्छा किया है, तो विग की वजह से इचरे वाली जो विग आपको याद है जो उनका कमेंट आया था कि इचरे से ली गई, वो उसके ऊपर आमना ने पूछा उनसे। उनका मैं तो ऐसे ही, मेरे बच्चे हैं इंडस्ट्री के, मैं उनको बताती हूँ सिखाती हूँ, लेकिन फिर आमना ने कहा कि पर्सनली जाके उनको डीएम करती ना, आपने पब्लिक पोस्ट पे कहा था, फिर वो आगे से लाजवाब हो गई। लेकिन बिला कहती मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, वो ऐसी ही है, ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अपनी चीज़ों को अपने उस तरीके से लेके चलती है। हाँ, और वो कह रही कि ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो लोगों को सिखाती रहूंगी क्योंकि मेरा प्रोफेशन है। भाई कल को भी अगर कोई बंदा कोई मेकअप आर्टिस्ट अभी आज इस तरह की बात करेगा, निगाह जी की बात होगी। हाँ जरूर, तो आई विल एक्सप्लेन, मेरे पास इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आर्ट ऑफ क्या कहते हैं, आर्ट के ऊपर अगर आप करते हैं तो बॉडी ऑफ वर्क के ऊपर आप जरूर बात करें। हाँ चलो आगे बस। ओके, नाउ विल कम टू कंटेंट ऑफ द वीक। कंटेंट ऑफ द वीक में मैंने एक फिल्म देखी, आई काफी फिल्में आई लेकिन कोई भी अच्छा भाई मैंने एक चीज मैंने हमसे पूछी थी, वो जो एक विकी कौशल की एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का क्या नाम था जिसमें गोविंदा नाम मेरा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। गोविंदा नाम मेरा की थी, नहीं की ना भाई, वो फिल्म भी मैंने देख ली हुई है और इट्स अ गुड मूवी, नॉट बैड, बट थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है जिस पे, उसमें मैंने भूमि की बहुत तारीफ सुनी है। यस, भूमि वाज सो गुड। वो दूसरी वाली इतनी अच्छी नहीं थी, वो तो लड़की है क्यारा वाज वेरी नॉर्मल, कुछ था नहीं। विकी कौशल वाज वेरी गुड, विकी कौशल की एक्टिंग की क्या मैं करूं, बट फिल्म वाज नॉट वेरी लाइक, वो भी थी आपकी रेणुका सहानी, हाँ वो जो लो चली मैं वो वाली है ना, हाँ, तो वो आशुतोष राणा की वाइफ, उनका कैरेक्टर अच्छा था, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन फिल्म मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब इट वाज अ डार्क कॉमेडी, बट डार्क कॉमेडी इज माय फेवरेट जॉनरा, बट वो कुछ लॉजिकली नहीं बैठी दिमाग में सही से, मतलब जैसे मोनिका माय डार्लिंग है, या जैसे वो है अंधाधुंध, उस तरह का नहीं था कुछ, वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं ना होगा, इतनी सोच समझ के बनी हुई फिल्म नहीं थी, वो ऐसे सीधी सीधी फिल्म थी, तो मुझे समझ नहीं आया। इसका बॉडी को गायब करना पड़ेगा। दृश्यम 2 आई, मुझे दृश्यम 2 बहुत अच्छी लगी। दृश्यम 2 में तब्बू वाज सो गुड, अजय देवगन वाज सो गुड, और जो उन्होंने एक नया एंगल निकाला था फिल्म में, दैट वाज सो गुड, वेरी मच मैंने भी देखनी है। उन्होंने जो पिछले की मतलब वो कंटिन्यूएशन में ना,
कंटिन्यूएशन में हाँ, ही है। आपने दृश्यम 1 देखनी है तो हाँ, फिर आपको दृश्यम 2 समझ देख आएगी। ली थी 1। ठीक है, तो लेकिन जो वो जो नया एंगल है वो मैं बता नहीं सकूंगा, हाँ, वो आप देखोगे तो हाँ। मजा आएगा। ओके He's a smart man. बेकार की टेंशन हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है, कुछ भी हो डरना नहीं। वर्थ वॉचिंग है। ओके It's not one of the best movie of 2022, but it is a good movie of 2022. Worth watching. ओके Not even not us one time watch. आप 2-3 दफा देख मैं सकते देखूंगा मैं देखूंगा। बट वो जो गोविंदा नाम मेरा इट्स अ वन टाइम वॉच। हाँ वो तो ठीक है। ओवर टू यू। ओवर टू मी। Yes. हमने एक गाना देखा, मैंने कहा हम गानों को क्यों नहीं कंटेंट ऑफ द वीक में डिस्कस Why करते, गाना भी एक not? कंटेंट Why है। not? तो हमने देखा हदीका कियानी का दुपट्टा मेरा मलिका। ओह माय गॉड व्हाट अ सॉन्ग यार। मेरा मंगल का क्या इस जंजल का। इन दैट एरा कब का होगा? 2000 हाँ समथिंग टाइप का होगा, 90s स्टार्टिंग का में है, 90s का। 90s का है, गेस 90s का है। उस जमाने में ये गाना लेके आना कितनी ब्रेव और कितनी बड़ी बात है। यस। उसमें VFX और CGI का फुल इस्तेमाल किया गया जो हमारे आज भी नहीं होता पाकिस्तान में। यस। बड़ा अच्छा था। और वो मैट्रिक्स से इंस्पायर्ड था, उन्होंने खुद भी बोला। हाँ। और मुझे जो अच्छा लगता है वो जो गाने की वीडियो पीछे लाइक मतलब मेहनत नजर आती है, वो अब इतनी मेहनत कोई प्रॉपर नहीं करता। गाने की कहानी बनाई गई थी। कहानी बनाई गई थी और वो अब उतनी मेहनत नजर नहीं आती। एक दो पहले भी हमने पिंजरा में डिस्कस किया था, एक गाना कोई था ढोलन आ गया जिसमें मोही मिर्जा भी थे और जुबैर, ये दोनों गाने अगर मिल जाएं तो लगा देना। वो उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कितना मजेदार सा था कि वो जो एक बच्ची होती है, बचपना होता है एक लड़की का, और वो जब वो उसकी शादी हो जाती है तो वो बच्ची और वो जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो वहीं रह जाता है जब वो शहर जाती है। सो वो हदीका एक बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आती थी अपने गानों में। भूए भारियां इज अ वेरी गुड बड़ी अच्छी वीडियो है उसकी। एक और गाना था जोगी बन गया, जोगी बन गया। वो जो 3 डिफरेंट वो जो जोगी बन गया। डेंजरस इश्क मुझे लगता है उस फिल्म की कॉपी क्योंकि वो डिफरेंट लव स्टोरीज डिफरेंट एरा में, और वो फिर वो एक अच्छी हदीका की बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती है। इवन वो भी अच्छी म्यूजिक वीडियो थी, मेरे मां दिला दिया, मेरे मां दिला दिया। यस, उसमें उसके डिफरेंट हेयर स्टाइल थे, मुझे हदीका के बड़े पसंद थे। दिल तेरे नावे लवा मैं कर दे छावा तेरे यारावा मेरे मां। मने दी मौज, हाँ वो भी भूल गए हम। तो हदीका तो मने दी मौज विच हंसना हेगड़ा दिल की रखना। हदीका की म्यूजिक वीडियोस आर सो गुड। और अच्छी बात ये है कि अपने काम को लेके वो इतनी सीरियस हैं, वो ड्रामा में भी नजर आता है। इनकी पुरानी म्यूजिक वीडियोस हैं, हदीका ने खुद प्रोड्यूस की हुई थी। तो हदीका अपनी पुरानी वीडियोस को मास्टर करा के यूट्यूब पे लगा रही है HD में। वो बड़ी बात, जो कि अभी जो 90s के हमारे जितने भी सिंगर्स हैं उन्होंने अभी तक ये नहीं किया। इब्रार की इतनी अच्छी म्यूजिक वीडियोस होती थी, अली जफर की इतनी अच्छी होती थी, शहजाद रॉय की इतनी अच्छी होती थी, लेकिन उन्होंने अपना रीमास्टर नहीं किया। तो आई थिंक ये भी हदीका को जाता है क्रेडिट। सो इसी के साथ ही आई थिंक कॉन्टेंट ऑफ द वीक भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं टिकटॉक ऑफ द वीक। उसके लिए मुझे फोन खोलना पड़ेगा। तो फोन पे ऑलरेडी कुछ चल रहा है। नहीं कुछ नहीं चल रहा, उनको हटाया जा सकता है। अच्छा जी मून, आपने क्या क्या देखा टिकटॉक पे? अच्छा, टिकटॉक में मैंने देखा डॉक्टर हूर हैं एक, जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हैं कुछ टाइम पहले। ये टिकटॉक खुल गया, मैं देखा आवाज आ गई। चलो कोई नहीं कह रहा है। तो वो ना साथ साथ मेकअप कर रही होती हैं, साथ साथ वो कोई बात बता रही होती हैं। उनकी बातें मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं। वो अपनी हाउस जॉब कर रही हैं और वो कभी कभी इमरजेंसी वार्ड में भी होती हैं। तो वो बताती है कि डॉक्टर्स की लाइफ जो है वो डॉक्टर को आपने विलन बनाया हुआ है। तो वो कह रही कि चैरिटी वर्क तो कोई भी नहीं करता, ठीक है कि मेरा प्रोफेशन यहाँ बहुत अंडरपेड है, ना तो अच्छी सैलरी मिलती है और ना ही फेलो डॉक्टर्स आपकी रिस्पेक्ट। सारी दुनिया ही पैसे कमाने के लिए लग रही है। अगर हम अपने हक के लिए डॉक्टर्स बात करें तो लोग बड़ा माइंड करते हैं कि और कोई प्रोफेशन है, कोई एक्टर है, कोई कुछ भी कर रहा है तो उसके ऊपर लोग उंगली क्यों नहीं उठाते। तो वो एक्चुअली एक कुछ अवेयरनेस टाइप कुछ कर रही हैं और लोगों की लाइफ। मैं तो रोने लग जाता हूँ, मुझे पता है, मैंने देखा है आप जो लोगों की बातें बताती हैं। एक आई वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर। डॉक्टर्स की जो चीज़ें होती हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे हकूक ये वो,
पहले जरा ना डॉक्टर अपने आप को भी देख लें। मैंने एक बार पहले भी बैठ के डिस्कस किया था, इतने शिटी होते हैं डॉक्टर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सम ऑफ देम ह्यूमन इमोशंस उनके अंदर जीरो होता है। सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम। अच्छा मोस्ट ऑफ सम ऑफ देम मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे भी होते हैं। सम ऑफ देम आर गुड। पता नहीं, मैंने मेरी जिंदगी अब की 28 साल की होगी, मैंने नहीं देखी 28 साल की आप। मैंने कोई एक ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो जिसमें एम्पैथी, सिवाय एक डॉक्टर था, डॉक्टर सुहेल उनका नाम था। उन्होंने मेरे अब्बू के साथ जो ट्रीटमेंट वगैरह था, तो वो ही वाज सो गुड। और वो इतने अच्छे थे कि वो इतने हमारे साथ कनेक्टेड हो गए। वो ही वाज वेरी यंग। अब अगर हम मुल्तान जाते हैं तो अगर हमारे घर से कोई बीमार हो उस डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमसे फीस भी नहीं लेते हैं। तो मतलब इस तरह के भी हैं। एक ही मैंने तो 28 साल में एक ही देखा है, बाकी सारे डॉक्टर लानती हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ देंगे, रिएक्शन से लोग मर जाएंगे। नहीं मैंने देखे हैं, मैंने बड़े। आपकी फैमिली में 20 ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया तो बंदा मर गया, फड़क गया। तो डॉक्टर जो है ना, ये बैठ के अपने रोनाज जो है ना किया करें। पहले अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करें, एम्पैथी सबसे, जिस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा एम्पैथी होनी चाहिए ना, जरूरत है। ये एक्टर को छोड़ दें, उनका तो काम ही नहीं। उनको तो आप कहते भी कंजर हो ना, पहले डॉक्टर के साथ बैठ के जरा गुफ्तगू करेंगे, आपको 4 मिनट में ये रियलाइज करा देंगे इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आप लोग जाहिल हैं। तो लानत है डॉक्टर्स के ऊपर। तो उनकी जो एम्पैथी है, आई एम सॉरी, मुझे उनसे कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ उन डॉक्टर साहिबा से। अच्छा। वो उधर भी बैठ के अपनी पॉपुलैरिटी के लिए 2-2 नंबर के वाक्य सुनाती रहती हैं और आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाती रहती हैं। अब आते हैं हम अच्छी हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं वो। कैसे मैंने आपकी फेयर एंड लवली भी बंद कर दी। मजा आया आपको? क्यों हिली हो तुम मैडम? अब इधर आना चाहिए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हुआ क्या है? इसका कनेक्शन लगा हुआ है भाई। ये देखो मैं खौफनाक लग रहा हूँ मुझे सामने। थैंक यू जुबैर। हो गया। उसने फौरन क्यों कर दी कि मैं देख लूं कि मैं क्या। अच्छा खैर, मेरा जो टिकटॉक मैंने जो इस वीक निकाला है, ठहरो ना, अब आपका स्कोर भी है शायद और भी हों। एक मिनट। अच्छा पहले अब मेरा ले लेना, फिर मेरे पास 2 हैं। मेरे मैं जो इस वीक अपने टिकटॉक ऑफ द वीक में डिस्कस करना चाहूँगा वो है मेरी ऑल टाइम फेवरेट हाफसा सकीना हैदर। करें आपको बहुत पसंद है हाफसा सकीना हैदर, ठीक है, ओके फाइन। आई जस्ट वांट टू आस्क क्या कंटेंट है, क्या कर रही हैं वो आजकल? वो आजकल यही कर रही हैं। तो वो तो शुरू से कर रही हैं, कुछ नया बताएं। उन्होंने वजन कम किया है। हाँ, स्लिमिंग ड्रिप्स लगवा के। हाँ। तो मैंने सोचा मैं भी लगवा लूं स्लिमिंग, है ना? फैट लॉस डिसॉल्विंग जो ड्रिप्स हैं जिससे हम स्लिम एंड ट्रिम हो रहे हैं, उस पे डिस्काउंट लगा। ड्रिप्स ही लगवा के हम पतले हो सकते हैं, वैसे तो हम पतले नहीं हो सकते। वाइटनिंग ड्रिप्स भी लगवाई हैं, आपको पता है? हाँ। तो उनका वजन रंग तो उनका मेरे जितना चिट्टा था पहले। आप लोग भी जानते होंगे हाफजा सकीना हैदर को। मुझे ये पूछना है कि हाँ जी, क्रिंज इतना कहाँ से लेके आती हैं? नहीं, क्रिंज की क्या डेफिनेशन होती है? मतलब मुझे क्रिंज लग रहा है, लेकिन जो 40-40 हज़ार लाइक्स आते हैं उनको तो वो क्रिंज नहीं ना लग रहा। क्रिंज की डेफिनेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। या ऑब्वियसली। हाँ, कुछ लोगों को जो हमें चीजें बड़ी पसंद आती है वो क्रिंज लगती होंगी। हाँ, तो लेकिन अच्छा मैंने एक चीज और रियलाइज किया टिकटॉक में, ये है कि एक वीडियो वायरल हो गई ना, सो नाउ यू आर अ स्टार। या तो वो अपने आप को स्टार कंसीडर भी करने लग जाते हैं। जी, बन भी जाते हैं। हाँ, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए कि एक वायरल वीडियो की बेसिस पे किसी को स्टार नहीं बना देना चाहिए। आपको याद है पिछले दिनों एक वो बंदा आया था जो अजीबोगरीब गंदा अपने सलवार के नाड़े के साथ चलता था, तो वो हिट हो गया था। क्या नाम था उसका? हैदराबादी समथिंग। अली खान हैदराबादी। उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या है उसमें? हाँ, सिवाय अपना हजारबंद दिखा, रंगीन नाले। रंग बिरंगे हजारबंद बोलते हैं। अच्छा चलो। हाँ, तो वो दिखा के तो वो हिट हो गया। हाँ। ये इसमें हम क्या कहेंगे अपने लोगों को? लोगों को कुछ भी नहीं कह सकते भाई, लोग पसंद करते हैं, लोग गंद ही पसंद करते हैं मेरे ख्याल में मोस्टली। न्यूडिटी भी बहुत ज्यादा आने लग गई है, ठीक है, लेकिन हाफजा सकीना हैदर की वीडियोस में नहीं होती। वो नहीं करती हैं। उनके कपड़ों की जो डिजाइन होते हैं ना, मैं कहता हूँ क्या उनका जो हेयर कलर होता है, ओ माय गॉड, एलवी गुची भूल जाओ सब, ठीक है। वो जो हेयर कलर करती हैं, ओ माय गॉड, बर्बाद करती हैं अपने बालों को। कभी मेहंदी रंग ले आती हैं, उनके बाल खराब नहीं होते, बहुत अच्छे बाल हैं भाई, बहुत अच्छे बठीट बाल हैं। और फिर वो जो खाने बनाती हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जो उनका लंगर लगता है वो तो फिर वो तुम्हें पता है, वो साथ पीछे नोहा चला देती हैं, साथ लगी रहती हैं।
याली अल्लाह कहना नहीं चाहिए वैसे, दैट्स वेरी बैड। अच्छा जो आपके सेकंड कौन है? कोई भी नहीं है। मेरा सेकंड एक बच्चा है जिसने बड़ा अच्छा एक वीडियो बनाई, उनका नाम है मोहम्मद बिलाल। वो जो आपको याद है रिसेंटली एक औरत बैठती हैं वो जो फ्रूट्स के अंदर ड्रिंक्स बनाती हैं, तो वो इन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया है, तो वो इनकी फनी वीडियो देखी, इनके फनी उसको रीएनैक्टमेंट करते हैं ना, सो फनी। ये होता है कंटेंट टिकटॉक वाला। सेब इस तरह का ऑलरेडी बन भी रहा था, लेकिन इतना फनी एक लड़का करता था और मुझे कहते परफेक्ट वही वाला ना, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, इसका मुझे ज्यादा पसंद आया। सो ये थे मेरे टिकटॉक ऑफ द वीक। दैट्स इट। तो इनका क्या टिकटॉक था? इनके टिकटॉक का मैंने बता दिया है। कहते हैं हाँ क्या नहीं वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आप देखिए इसका एक टिकटॉक। अच्छा एक और लड़की है, मुझे उसको डिस्कस करना है, उसको हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। ओके कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक मेरे 2 टिकटॉकर्स होंगे, मैं उनको डिस्कस करूंगा, मैं फाइनली उनको भी डिस्कस कर लूंगा कि मुझे मेरे भाई ने फॉलो किया टिकटॉक, गजब का था। नोटिफिकेशन उसकी ही बात कर रहा था मैं। क्या उसका जो आया है क्या कि मुझे लोग कहते हैं मैं आयजा खान जैसी हूँ। बंदा पूछे तू वो मजाक कर रहे थे, लेकिन क्यों कहते मुझे सारे कहते हैं आप आयजा खान है, आप आयजा खान है। भाई इतना कोई अंधा होगा जो कहता होगा आप आयजा खान है? मुझे तो गुस्सा चढ़ गया उस टाइम। और मुझे ये बताएं कि आयजा खान है कौन? आयजा खान मैं तो जानती नहीं किसी आयजा खान को। भाई हद है। मतलब तुम पाकिस्तानी होके तुम क्या क्या मतलब कुरंगी की है, कुरंगी की तो मेरा गला कटवा देगी वो। कटवाए। अजीब वो औरत अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, गंद क्रिंज वो अपने खाने बनाती है तो नहीं बनाती। नहीं देखो वो मोमोज तो बहुत अच्छे बनाती है। मोमोज में भी उसकी छोटी बहन ही लगी होगी फरजाना, जिसको उसने बोलने भी नहीं दिया। इसी में ही करो डिस्कस उसको। अच्छा चलो करते हैं। लो जी शेफ रिजवाना का जो है आज फिर डिस्कशन। हाँ प्लीज शेफ रिजवाना को मैं बहुत बैडली डिस्कस करना चाहते क्यों? भाई वो बहुत क्रिंज खाने बनाती है। अच्छा बाय द वे वो अपना मोमोज का उनका बिजनेस है, वो ठीक है। हाँ। चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने फूड पांडा के थ्रू वो बेचती। नहीं गौतम से करा है, गौतम से करा है उन्होंने, के शो में भी आई थी। हाँ शेफ वो शेफ ही उन्होंने गौतम से करा है जी। और वो अपने गौतम की भी उन्होंने पूरी व्लॉग डाला हुआ है कि उन्होंने कैसे एडमिशन लिया था। मेरी बात सुने आप मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, प्लीज मुझे बताएं ये आयजा खान है? ठीक है, ये वो स्क्रीन पे चल जाएगी। क्या है तुम्हें? ये आयजा खान कौन है? जिसे देखो मुझे बोलता है कि मैं आयजा खान में मिलती हूँ, और किसी ने बोला कि वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। चलो ठीक है बस नहीं मेरी शेफ रिजवाना को कुछ मत कहो, ठीक है? शी इज माय फेवरेट, आई लव हर कंटेंट। उसका जायका गजब का था। तो भाई साहब वो गजब का निकला। बाहर से जो भी चीज लेके आती है वो फजूल होती है, इंडिया से और घर में जो भी शीट बनाए वो अच्छा होता है। वैसे ये चीज मैंने नोट की है, बाहर की चीजों इंडियन मसाले उनके पास बहुत होते हैं, MDH। अब ये देखो क्या गंद है। ये गाजरों का उन्होंने अजीब सा वो बना दिया, डोनट्स। हाँ गाजर के डोनट्स बना दिए। मतलब ये देखो ना, ये देखो ब्रेड को स्लाइस को फ्राई करके, कुछ भी कोई भी काम इसका कोई क्रिएटिविटी नहीं है। कोई कुछ नहीं है, फिर भी क्रेडिट सारा खुद ले जाएगी। डबल रोटी के स्लाइसेस को फ्राई किया, उसको पापड़ी किया रस की तरह, उसके ऊपर नीमको डाली, उसके ऊपर चटनी डाली, उसके ऊपर प्याज टमाटर डाले। जी मैंने नई डिश बनाई है। चलें जी अब आप कमेंट्स पे आ जाएं। हाँ कमेंट्स मैं पढ़ूंगा। आप जा पढ़ लें, मेरी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा चलो फिर तुम ऑडियंस को आरे लगाओ जरा। मैं ऑडियंस को आरे से लगाता हूँ। मैंने कल भी टीवी लॉन्च में आरे लगाया, आज भी आरे लगाऊंगा कि सोने के कोई टोटके बता दें, कोई 4-5 अच्छे टोटके जिसमें मतलब लाइक मैं कोई बात 1 से 2 बार कर दूं ना तो मैं आग लग जाती है। एक ही वीक में किया है, क्या तकलीफ है तुम्हें? मुझे नींद नहीं आती, मैं नींद ना आना एक बहुत बड़ा मसला है। मुझे कोई देसी अच्छे टोटके बताएं जिसमें लाइक जुबैदा आपा टाइप्स, तो वो मैं करूं और मुझे नींद आ जाए। ठीक है। हाँ सितारा सियाल कहती है बिलाल माय फेवरेट, हमारे भी फेवरेट है। हाँ जी। टोटल आर्मी लाइव कहती हैं जॉयलैंड कहाँ से देखने को मिलेगी? मैंने जिस वेबसाइट पे देखा बहुत ज़्यादा एड्स थी, इरिटेट हो गई मैं। तो अब दे दें उनको लिंक, इंस्टा पे आए। हाँ ठीक है। अहमद नवाज कहते हैं आई लव टी विद बनाना। ये एक नया मैंने पूछा था ना कि टी और कॉफ़ी, पिछले हफ्ते का सवाल मेरा ये था टी और कॉफ़ी, तो अहमद नवाज कहते हैं आई लाइक टी विद बनाना। क्या कॉम्बिनेशन है अहमद मेरे भाई। अहमद आप मेरी हंसी निकल जाएगी। आप बनाना केक कहना चाह रहे होंगे, वो टी के साथ खा सकते हैं। बनाना तो टी के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। फिर कल को कोई मेरा दिमाग खराब हो रहा है और गंदी गंदी बातें आ रही है दिमाग में। फिर कल को कोई कहेगा हम चाय में गोलगप्पा डुबो के खाते हैं।
अजीब। खैर, और हम कह रहे हैं आई एग्री, कुछ लोग बहुत अच्छे बहुत आगे चले जाते हैं ट्रोल करने में, या आई सपोर्ट ज़ारा नूर, ये उनके और अल्लाह के बीच का मामला है। फीमेल एक्टर्स सॉफ्ट टारगेट होते हैं सबके लिए। रिसेंटली जो महविश, माहिरा, कुबरा और सजल को विदाउट एनी एविडेंस ट्रोल किया गया है, दैट वाज टोटली पैथेटिक, नो डाउट। दे आर बिगेस्ट स्टार्स एंड दे टू डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट, नो डाउट। यू आर राइट। अच्छा जी, इजी पीजी कह रही हैं। अरमकार की एक मेरे पास, रुक जाओ एक मिनट, अच्छा तुम अपना करो इजी पीजी का डिस्कस, मैं अरमकार का एक इजी पीजी कहती है मून भाई, जब दिल खुश होता है तो चाय, अगर दिल उदास हो तो कॉफी। वाओ, मैं भी अब ट्राई करूंगा। वैसे मैं भी जब थका हूं ना तो कोल्ड ब्लैक कॉफी पीता हूँ जी जी जी, और चाय तो हर टाइम ही चलती है जी। कितने कलरफुल लग रहे हैं आज आप दोनों। जिस दिन कंटेंट थोड़ा हो उस दिन शो का ज्यादा मजा आता है। ये मैंने भी चीज नोट की, पिछली एपिसोड मैंने देखी जो बहुत मजा आया। अच्छा। खैर मैं अपनी तारीफ खुद को करूं क्योंकि उस दिन आप लोगों की अपनी बातें ज्यादा होती हैं। स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी एंड कलरफुल। या आज भी हमने डिफरेंट कलर पहने, मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमाद कह रहे हैं मैं आजकल बहुत बिजी होता हूँ, कुछ नहीं देख रहा, बट मीनिंगफुल मिस नहीं कर सकता। रात के 2 बजने वाले और एपिसोड देखकर नींद भी भाग गई। थैंक यू सो मच। अब क्या करूं, सोना भी है, लव यू गाइस। हमाद ने YouTube चैनल बनाया है एंड हम उसको शॉर्ट आउट देना चाहते हैं। उनके YouTube चैनल का क्या नाम है? आप कर दें उसको टैग जो भी नाम है। सॉरी माद, मुझे नहीं याद, थोड़ा डिफरेंट है। मैं बता देता हूँ, हमाद के कुछ फनी टाइप है और वो बड़ा एनिमेटेड। हाँ, वो जो जोक्स हैं। उनके चैनल का नाम है जी, क्या नाम है? आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं जी, फन विद कैरेक्टर्स। ओके, हाँ, कैरेक्टर्स के साथ फन तो जोक्स होते हैं, जोक्स को लेके चलते हैं। जरूर आप जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम आ गए हैं। वो कहते हैं मैं जब भी कुछ होता है मूवी की तारीफ करूं, अगला बंदा कहता है DDLJ वो बेस्ट है, लेकिन पिछले साल मैंने देखी तो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड मूवी लगी। ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इफ अगर आप मेरे से पूछें तो DDLJ इज मच बेटर देन। कुछ होता है एक्टिंग वाइज, म्यूजिक वाइज, सॉन्ग्स वाइज, इसके अलावा कैरेक्टर्स बड़े रेलेवेंट हैं और बड़े थोड़े बिलीवेबल से हैं, और स्टोरी भी थोड़ी बिलीवेबल सी है रादर देन कुछ होता है व्हिच इज वेरी बिलीवेबल। एंडिंग बड़ी वो बुरी थी मुझे। सात चिट्ठियां कहाँ पढ़ती होगी वो अंजलि, और जब वो हर साल 7 चिट्ठियां देते हैं तो वो जब 1 साल की थी तब उसकी माँ ने पढ़ के दी थी उसको चिट्ठियां जो और आप अगर सोचो दिस इज वेरी लाइक अ शिटी कांसेप्ट। एक लड़की पहले बड़ी बदसूरत से थी, आपको प्यार नहीं हुआ, जैसे उसने अपने आप पेट नंगा किया, उसने ज्वेलरी पहनना शुरू कर दी, मेकअप शुरू कर दी, तो उसको प्यार हो गया। और वैसे भी I have a very जो बंदा आपसे इतना प्यार करता है सलमान खान, उसको आप छोड़ के उसी बंदे के पास जा रहे हैं जिसने 10 साल पहले आपको छोड़ दिया था। दिल टूटा था तो वह है ना उसको फिर मैं भी खिलाफ हूँ। मैं कुछ होता कि बहुत खिलाफ। खैर, फातिमा सेठी कहती हैं शो वाज सो स्पॉन्टेनियस एज वेल एज एंटरटेनिंग। थैंक यू। प्लस आप दोनों के कपड़े इतने मजे के लग रहे हैं गाइस, प्लीज नेवर चेंज बी ओरिजिनल एज यू आर। हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मोजू टॉक्स एंड रिव्यूज कहते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आहट जी हॉरर शो फियर फाइल्स को है जैसे ड्रामास क्यों नहीं बनते? पाकिस्तान में अच्छी स्टोरीज बिल्कुल हैं मौजूद, लेकिन अच्छा, अब द थिंग इज एक आया था बेलापुर की डाइन, इट वाज सो गुड और वो बड़ा हिट भी हुआ, लेकिन उसके बाद कोई उस तरह का बना नहीं। लेट्स सी शायद आए, काम करना चाहिए। उनकी इसलिए भी अच्छे चलते हैं क्योंकि उनका एक रिलीजियस फैक्टर उसमें इन्फ्यूज कर देते हैं वो जो that's why तांडव्स और वो जो चीजें उनकी जो थोड़ी कल्चरली भी वो लोग इस मामले में थोड़े स्ट्रांग हैं, तो हमारे इधर बिलीवेबल करना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ पे तनकीद तो फिर फौरन शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ तो यही क्या आयतुल कुर्सी पढ़ो ठीक हो जाएगा, तो बस ठीक है। तो फिर इसलिए उस तरह से नहीं कर सकते हम। हमाद अली कहते हैं मून आप द हैमर वेब सीरीज अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्री में करेक्टर लुक्स पर कितना काम होता है। वो ज़रबाइज की फेवरेट वेब सीरीज है। चलो आई विल वॉच। ठीक है। हाँ, अच्छा, हम फिर से कहते हैं यार मुझे उमैर जसवाल पसंद है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत रोबदार है। बेशक हो सकती है। हमाद अली कहते हैं वहाज गोरा नहीं है और वो यॉर्कर शॉर्ट मूवी में भी आ चुका है, हाइट बहुत कम है। ठीक, यॉर्कर का हमने मुंशी जी किया था, जरूर जाके देखिए। अच्छा, हमाद कह रहे हैं अरसान आप स्वेटर जैकेट हुडी जो भी पहन दो बहुत कूल लगती है। तो अच्छा, मैंने जो लास्ट वीक जो कार्डिगन पहना हुआ था, एक इंस्टाग्राम पे होते हैं उसामा हसन उनका नाम है, मैं जुबैर में तुम्हें उनका इंस्टाग्राम दे दूंगा, वो इधर चला देना। वो हैंडमेड बहुत अच्छे, वो खुद बनाते हैं अपने हाथों से। और आप उनका अगर किसी ने बनवाना है उनसे तो कुछ भी दिखा के वो बना देंगे आपको। उनकी हाथ का काम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमाद कहते हैं मून आपने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में लड़के है ही कहाँ मेरा वो मतलब नहीं मेरे भाई, मेरा मतलब बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर है, लड़के ही हैं वो, लेकिन हाँ गलत बात कर रहे हो तुम। मतलब हाँ हमाद तुम गलत बात कर रहे हो जी, गलत मिस इंटरप्रेट किया आपने। अच्छा हमाद दोबारा कहते हैं मून यार आई डोंट लाइक टी, मून यार आई डोंट लाइक टी, जस्ट ब्रेकफास्ट में लेता हूँ बट अदरवाइज आई डोंट लाइक। ओके ठीक है, तो फिर तुम कॉफी पीते हो? आज तो मीनिंगफुल में लगता है चाय ही चाय है। शाहाना खान कह रही है चाय, शाहाना खान कह रही है चाय, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं क्यों थैंक यू कह रहा हूँ? अच्छा जब मेरी बात सुने, जिन्होंने इतने सारे चाय चाय के कमेंट किए हैं ना जो बहलाने वाली टॉक्स में थी, इतने ही कमेंट्स मुझे चाहिए नींद के टोटने के। अच्छा जी, शाहाना खान कहती हैं कि ज़ावियार बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है, बेशक आई डोंट नो, क्या मुझे क्या पता। हाँ ये हमने गोरे की क्या बात, अच्छा वो हम डिस्कस कर रहे थे कि शुएब अख्तर कौन प्ले करेगा, तो ज़ावियार तो नहीं कर सकते। हाँ खैर, सलमान कहते हैं, सलमान थैंक यू। मून आपकी कॉमिंग टाइमिंग बहुत ही अच्छी है, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारी आपने इमोजीज भेजी हैं, दिल से दुआ है आपकी अरसलान और मून आपके लिए, थैंक यू सो मच। जितना मर्जी मूड ऑफ हो, आपका शो देखकर सारा मूड सही हो जाता है, तो भाई साहब उसका जायका होगा सबका। अच्छा थैंक यू। उर्दम आवान कहते हैं कॉफी रिप्लाइंग दिस फॉर मून, थैंक यू सो मच आपके रिप्लाईज के लिए। वजदान बट कहते हैं डिपेंड्स ऑन मूड, समटाइम चाय समटाइम कॉफी, ठीक हो गया। आई लाइक ब्लैक कॉफी इन मूड खराब, चाय ऑलवेज। यासिर अब्बासी कहते हैं क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टेड, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट्स रॉन्ग विद निगाह जी अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई डू यू गाइस आर नॉट इन हिज फेवर? मैं निगाह जी के फेवर में इसलिए नहीं हूँ, अच्छा कोरियोग्राफर वो होता है जो गंदे गाने को भी खूबसूरत बना देता है। इसकी बिगेस्ट एग्जांपल इज डोला रे डोला। फिल्म का डायरेक्टर भी ये बात बार बार कहता है और फिल्म की जो कोरियोग्राफर थी वो भी बार बार ये बोलती हैं कि डोला रे डोला गाना, डोला रे डोला जो सॉन्ग है वो सुनने में इतना अपीलिंग नहीं है। और जब भी हम डोला रे डोला याद करते हैं तो हमारी आंखों में विजुअल्स चलते हैं, ये वाले भी और बेशुमार विजुअल्स इसमें, वो उनका एक वो जो सिंगल शॉट है या वो जो एक वो समझ रहे हो वो जो एक ऐसा वाला स्टेप है कुछ समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं पता वो क्या कहती है, लेकिन ये मून जो है इसको रुइन कर रहे हैं, ठीक है। क्या है तुम्हें, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ बिल्कुल आप परफेक्ट। अच्छा तो अच्छा कोरियोग्राफर वो होता है, बट इन निगाह जिस केस वो जो छोटा मोटा डांस करते हैं, ये हाथ यूं कर लेना यूं कर लेना यूं कर लेना, इट्स नॉट डांस। और वो 2007 से ये कर रहे हैं, ठीक है 2007 से वो यही कर रहे हैं। और वो जो सिंपल अभी उसकी बिगेस्ट एग्जांपल है जो अभी लक्स में, ओह माय गॉड दैट वाज डिजास्टर। बाय द वे उसी पे से ही रिलेटेड हमारा फिल्म गैलरी का इस एपिसोड हम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा उसका कांसेप्ट क्या है। सो कोरियोग्राफी एक तो ये हो गया, सेकंड जो ये है कि कोरियोग्राफर का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बैक डांसर्स को और आगे को कुछ 3-4 हुक स्टेप सिखा दिए और उसने कर दिया। कोरियोग्राफर का काम अगर आप मतलब अगर आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं तो आपको इतना ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि गाने के जितने भी शॉट्स होते हैं वो कोरियोग्राफर की ही क्रिएटिविटी होती है कि वो बताए कि अभी कैमरा यहाँ से आना है, मुझे ये क्लोजअप देना है, ये मुझे वो करना है। तो मुझे तो अभी तक उनका कोई इम्प्रेसिव काम नज़र नहीं आया। अगर हम बात करते हैं उनकी टेरिटरी क्या है, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जाते हैं, अगर मैं रेमो डिसूजा की बात करूं तो उनकी स्पेशलिटी इज लाइक हिप हॉप और पॉपिंग लॉकिंग, जो इस तरह वाली, और जो टेरेंस है वो कंटेम्पररी बिरजू महाराज की जो है वो कथक होती थी, भरतनाट्यम कथक थी। अच्छा सरोज खान का टिपिकल बॉलीवुड था। तो क्या है इनकी आज का स्पेशलिटी आपको नहीं पता लगी शुरू से नहीं, ठीक है। 7 फिल्में करेंगे तो सातों के डांसों में कोई यूनिकनेस नहीं होगी, ठीक है, या कहीं से उठा लेंगे या क्रिएटिविटी अपना ही को पुराना रिवाइज कर एक गाना शक्करवंडा का वही स्टेप है और बस वही एक हुक स्टेप आज तक हिट हुआ है, लेकिन कोरियोग्राफर के हुक स्टेप्स हिट होने चाहिए। शीला की जवानी का स्टेप किसी को गाना ना भी पसंद हो तो याद पता होगा, कजरारे का स्टेप सबको याद है। हमारे पास बड़े बड़े गाने आए, हाय दिल बेचारा, जलेबी भाई कौन सा, जलेबी वो इंडिया का है, इंडिया की कह रहा हूं ना। हाय दिल बेचारा का क्या है स्टेप, नहीं है, 4 दफा आता है, 4 दफा डिफरेंट है। इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, मार डाला गाना है। मार डाला गाना में हम पूरी दुनिया मार डाला स्टेप यूं करती हैं, ठीक है, ये वाला जो नीचे बैठ के करते हैं, जबकि अगर आप गाने की वीडियो देखें तो वो एक स्टेप पूरे गाने में सिर्फ एक ही दफा हुआ है, सिर्फ एक दफा आता है। और मार डाला पे 1000 स्टेप हुए हैं, और मार डाला जितनी दफा मार डाला डिफरेंट होता है, हर नया स्टेप आता है, लेकिन वो एक हुक स्टेप इतना स्ट्रांगली हमारे दिमाग में बैठ चुका है तो हम वही करते हैं, ठीक है। सो कोई हुक स्टेप्स पे काम नहीं है, कोई
वो जो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट्स होने चाहिए, कब क्लोजअप आना नहीं है, कोई उनकी स्पेशलिटी नहीं है, कोई उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। एक्सप्रेशंस बताती थी कि आपका एक्सप्रेशन या आपकी आंख को ऐसे ऐसे करना चाहिए, आपकी उंगलियों को ऐसे, उंगली मतलब आपको, और उनको ये भी फील नहीं है कि अभी कहानी किस फिल्म किस जोन में है, तो मुझे किस जोन का एक्सप्रेशन देना है। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट माय जो, अगर आप किसी को अपोज करते हो तो किसी वजह से करते हैं, किसी वजह से करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम इज मेरी जिंदगी डांस वाले गाने देख के गुजरी है। आई लव कोरियोग्राफी फिल्मों के अंदर, जो रियलिटी शोज, ठीक है, रियलिटी शोज, मुझे डांस पसंद है, मैं क्या करूं, मुझे पसंद है, और मुझे उसका डांस नहीं पसंद, और उससे डांस करवाना भी नहीं आता, ठीक है। अब हुमायूं मलिक से उसने क्या डांस करवाया है, ठीक है। फिर इसके अलावा अच्छा, उससे अच्छा आप देखें अंजुमन जी आई हैं, एक सेकंड में वो उन्होंने वो जो अपना एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन, कैसे उन्होंने ऐसे कंगने की तरफ देखा है, ऐसे वो एब्सोल्युटली उन्होंने, ये होती है। इसके अलावा एक और भी चीज मैंने कहनी थी रिगार्डिंग कोरियोग्राफी, अब खैर मुझे याद नहीं आ रही अब। अच्छा ठीक है, अब वो कहते हैं उनसे उन्हें अगर आप कहेंगे कि जी नहीं, इधर फौरन बात छिड़ जाएगी ना कि निगाह जी ने परे हट लव का गाने बड़े अच्छे किए, निगाह जी ने वो जो होमन जहाँ के भी 1-2 गाने शायद करवाए हैं मेरे में, वो जो माहिरा का गाना द प्रॉब्लम इज, वेट अ सेकंड मैं बता रहा हूँ, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ फिल्म के डायरेक्टर का था, वो बैठ के वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था, वो था आसिम अब्बासी, वो बड़ा ग्रैंड हर चीज को लेके चलता है, लेकिन अगर कोरियोग्राफी वाइज देखें तो वो शेटे थे, नहीं था अच्छा। अब वो जो मैंने वो गाना नहीं है एक पल में जान, वो जो स्टेप है ये वाला, वो 10,000 जगहों से कॉपी किया हुआ है, चोरी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगी, उस जमाने में मैंने, हाँ, आपने पूरे उस गाने को पूरा चरबा था, वो एक स्टेप उठाया हुआ था बॉलीवुड के हर गाने से, ठीक है। अगर वो माहीवे वो स्टेप, हाँ वो माहीवे वाला स्टेप था, ठीक है। तो अब मैं वही कह रहा था कि अब मैं वो वीडियो अब लगा नहीं सकता, अगर किसी ने देखनी है वो वीडियो तो मैं उसका लिंक जरूर भेज दूंगा, क्योंकि उस पर कॉपीराइट इशू आता है, अदरवाइज मैं भेज दूंगा लिंक, मैं शेयर कर सकता हूँ, देखने की हद तक पब्लिक में उसे नहीं कर सकता, पूरा गाना ठीक है, वो पूरा गाना कॉपीड है, तो इसलिए मुझे प्लीज ये निगाह जी की जो फेक तारीफें मेरे से नहीं हो सकती, ट्रू। नीचे हाफ श्रीले का कमेंट आया, मैं रिप्लाई आया, मैं बता देता हूँ। हाफ श्रीले कहते हैं नो आइकॉनिक मूव्स एंड डांस स्टेप्स इन हिज कोरियोग्राफी, इतने अच्छे सॉन्ग में कोई अच्छा स्टेप नहीं होता उनका। रिसेंटली टिच बटन में डांस नंबर था बट 0 स्टेप टू रिमेंबर, उफ दैट वाज शिटीएस्ट डांस नंबर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, जो उर्वा से करवाया था उन्होंने। 2007 टू टिल डेट आई हैव ओनली रिमेंबर्ड वो स्टेप जो शक्करमंडा में किया था, 1 शक्करमंडा एंड सेकंड इज तेरे नाल मैं रहना, दैट हैंड्स मूव स्टेप सबको याद है, उसके अलावा कुछ नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लिखा हुआ है तेरे नाल रहना, आई डोंट नो, मैं तेरे नाल रहना, वो जो मुझे नहीं याद, नहीं याद, तो मुझे वो भी नहीं है, शक्करमंडा पता है बस, और हाँ। सो ये प्लीज अगर आप कोई फिल्म मेकर हैं, कुछ हैं, प्लीज ये कोरियोग्राफी या तो करें। अब देखें वो कमली में वो जो 4 वो चलने वाली कोरियोग्राफी है, लेकिन वो इतनी इम्पैक्टफुल है जिसकी हद नहीं। इनफैक्ट पर्दे में रहने दो भी मुझे कोरियोग्राफी बेहतर लगती है, लेकिन वो वहाब शाह की है, ठीक है। तो प्लीज बस दैट्स इट। मैं और कोई मैं निगाह जी से मेरी नफरत है, मेरे सामने मुंह के सामने भी वो इंसान आएगा तो मैं कहूंगा आई एम सॉरी यू आर नॉट अ गुड आर्टिस्ट, आपने हमारा डांस फिल्मों से शिट कर दिया, बर्बाद कर दिया है। पहले वो एक सराइकी की गंदी कहावत है, पहले कीचड़ था ऊपर से भेड़ों ने पेशाब कर दिया है, तो आपने आके जो पहले भी कीचड़ ही था, पहले हमारी कोई कोरियोग्राफी कोई इतनी एडवांस लेवल नहीं थी, कुछ तो होता था एटलीस्ट वो बीट वाली चीज बीट पकड़ती थी, ये रीमा मीरा वगैरह ये बीटें पकड़ती होती थी, इनको तो पता ही नहीं है। उनको जो सिखाया जाता था वो उनकी उस क्लास का उस कल्चर का मैक्सिमम डांस था, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। ये शिटी डांस सिखाएगा और फिर कहेगा कि जी मैं बड़े बड़े स्टारों के साथ, प्रॉब्लम इसकी किसी और ने तुम्हारे अलावा और किसी हमारे पास कोरियोग्राफर है ही नहीं ना। और इसके अलावा हमारे डायरेक्टर के पास इतना कोई मेहनत करने का ही दिल नहीं है, निगा नहीं कोई मिला बस। और वो इतना प्यारा एक गाना है, मैं वो वीडियो इधर चला देना, उर्वशी वाली एक गाना मैंने पिछले दिनों भी लगाया था, ये तो उसका लेवल है। वो टांग उठा ली पेट यूं कर लिया, तो ये नहीं है डांस भाई, ये एक फील है पूरी। सो दैट्स इट।
हाँ ठीक है। आर्टिसन भाई वहाब कहते हैं मोन मैंने इंस्टा पे स्टॉक किया है आपको अच्छे से और आपकी वॉशरूम वाली सेल्फीज भी देख ली है। हाँ यार हाँ, मैं जब जॉब करता था रोशन पैकेजेस में तो उनके वॉशरूम में मुझे मौका मिलता था तस्वीर खींचने का, तो मैं खींच लेता होता था। मैं इतने ऑब्सेस्ड हो गया हूँ मोन से, 1 वीक हुआ है चैनल ज्वाइन किए, मैक्स टीवी लाउंज और मीनिंगफुल देख लिया है, थैंक यू सो मच। खैर मून ये ना कहा करो कि व्यूवर्स ने पढ़ जाना है, मेरी आदत है पढ़ जाना है, व्यूवर्स कोई राज फिल्म वाली कुतिया नहीं है जो पढ़ जाएंगे। अच्छा जी, और हम कमली वाले हमजा की क्लीन शेव करके पता चलेगा कि अंदर से क्या निकलता है। ऑब्वियसली शोएब अख्तर का कर सकते हैं कि नहीं। और बेबिलिशियस का ट्रेलर के बारे में बहुत बहुत बुरा है भाई, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। हाफसुरीले कहते हैं बाय द वे आई लाइक कॉफी, थैंक यू सो मच। अच्छा हाफसुरीले दोबारा कहते हैं द रियल शो स्टार्ट 30 मिनट, जब हमने आपने लिया था ना नाम हाफसुरीले का तब से वो कह रहे हैं। यस 90s इज ऑल अबाउट SRK लाइक दीवाना, डर, बाजीगर, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, डुप्लीकेट, वाओ इतनी सारी फिल्में शाहरुख की। But Dilse is most underrated movie. Dilse is so good. That deserves more and more celebration. Yes. Mohib and Amna was one of the best mature couples of its time. Feel sorry for them, but Mohib and Sanam also look good. कमली वाले हीरो को और ग्रूम करके शोएब अख्तर वाली मूवी में लिया जा सकता है। Yes, definitely लिया जा सकता है। That TikTok auntie is also my favorite. कौन सी आंटी थी? वो जो वो फनी वीडियोस ही बनाती, वो दुपट्टा लेके। वो तो वो जो UK USA टाइप की जगह पे रहती हैं, बड़े उजाड़ बेआबान इलाके में रहती हैं वैसे वो। मोर रिस्पेक्ट एंड लव फॉर बोथ ऑफ यू, ऐसे शो करते रहो, थैंक यू। हम मंजली वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ पाकिस्तान। कौन सा मंजली? बाय द वे मंजली इज आई लव्ड इट, इट वाज वन ऑफ इनिशियल प्रोजेक्ट्स ऑफ महविश नदीम, डायरेक्टेड बाय नदीम बेग। और महविश आती है उसमें जी, ठीक है आपने तारीफ की थी। फारिस शफी भी थे और सबा हमीद भी थी। चलो मूविंग ऑन। इनारा कहती हैं आई थिंक फिरोज विल बी गुड फॉर शोएब अख्तर बायोपिक, ही आल्सो हैज स्मॉल आईज लाइक शोएब अख्तर एंड हिज एक्टिंग स्किल्स आल्सो गुड। ओके एग्रीड। अच्छा कूल भाई कहते हैं मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद है, जो मर्जी हो कंटेंट कम हो ज्यादा हो जैसा भी एपिसोड लाजमी आती है, सो थैंक यू फॉर कीप इट अप ब्रो एंड सॉरी फॉर लेट। थके हुए थे, बीमार थे। यासिर अब्बास कहते हैं अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेस करंटली अमंग अरूबा मिर्जा, मैंने उनका काम नहीं देखा। निम्रा खान, सुकैना खान का नहीं देखा, आयजा मान का आजकल हम देख रहे हैं। आयजा मान इज सो एंड हु हैज द मोस्ट पोटेंशियल टू ग्रो? अच्छा आई थिंक हमने आयजा मान का देखा एंड शी हैज ग्रेट पोटेंशियल टू ग्रो। निम्रा खान आई डोंट लाइक, वो उनका तुक्का लग जाता है। कौन सी? निम्रा खान जो बागी में सबा कमर की छोटी बहन बनी थी। और नहीं वो शुरू में बेहतर थी, अब पता नहीं उसको क्या हो गया। अब जियो पे उनका एक ड्रामा आया था बन्नो सोप सीरियल, 135 एपिसोड का ड्रामा था, कभी वो बहुत अच्छा काम कर लेती, वो तुक्का। उससे बेहतर वो है यशमा गिल। हाँ तो निम्रा खान का तुक्का लग जाता है, लग जाए तो ठीक है, नहीं लगा तो ये दोनों मुझे बहन लगती है, यशमा गिल और निम्रा। हाँ बाकी अरूबा मिर्जा और सुकैना खान का काम हमने नहीं देखा, नहीं कह सकते। कूल बॉय कह रहे हैं आपने सायरोज का इंटरव्यू देखा? जी देखा, हमने डिस्कस भी कर लिया। सलमान कह रहे हैं नो चाय नो कॉफी ओनली आइसक्रीम। सलमान मुझे भी थोड़ी सी आइसक्रीम खिला दो यार, उसे भेज भी देनी है प्लीज। नहीं उस्मान सलमान नहीं खिलानी है, तो ऐसे देखो ना, आगे करो। अच्छा यश कुमार कहते हैं सबा कमर हमेशा एक्सपेरिमेंट करती हैं और सबा से पूरा ड्रामा नहीं चलता, डायरेक्टर को भी अच्छा काम करना चाहिए था। सबा कमर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बेशक अच्छी है, हाँ डायरेक्टर ने नहीं किया काम। और सबा कमर पाकिस्तान की सबसे अच्छी एक्ट्रेस है, उनसे अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता विदाउट फिल्टर्स वाली एक्टर। बेशक। अच्छा जी मोहम्मद रेहान कहते हैं आई थिंक फहद मुस्तफा इज बेस्ट ऑप्शन फॉर शोएब अख्तर बायोपिक। शोएब नहीं शोएब, बिकॉज फहद इज ग्रेट एक्टर एंड वेरी एनर्जेटिक एंड ही आल्सो प्लेइंग क्रिकेट वेरी वेल। ओके ठीक है, हो सकता है। अच्छा सलमान कह रहे हैं ऑयली से वाकई बाल उतरते हैं? नहीं ऑयलिंग से बाल नहीं उतरते, जो वो सीजन आता है ना जब आपके बाल झड़ रहे होते हैं, उस जमाने में ऑयलिंग थोड़ी कम करनी चाहिए। अच्छा जी शान मुस्तफ़ा कहते हैं, शान मुस्तफ़ा मेरे यूके के दोस्त हैं, वो कहते हैं एज यू गाइज नो आई एम योर रेगुलर फॉलोअर एंड वॉच योर शो एंड यू बोथ आर ऑसम, थैंक यू सो मच, बट एज यू आर टॉकिंग अबाउट राबिया फ्रॉम फुशिया, इट्स हर स्टाइल फॉर इंटरव्यू सेलिब्रिटीज, शी इज वेरी पोएटिक बाय नेचर। Sorry. Please don't. That's why she asks these type of questions and like her personality just because of her way of talking. You guys are also best because you both have different flavor of delivering content, which I also admire.
So no offense to anyone, it's just a small clarity being a viewer of Rabia Mughni. Thank you so much आपके फीडबैक का। मुझे भी राबिया मुगनी बहुत पसंद है माशाल्लाह, बड़े अच्छे इंटरव्यू। और आप एक शान एक ना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, मैंने किया था। पाकिस्तान का छोटा बड़ा कोई भी एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर उठा के देख ले, लिखें फ्ला इंटरव्यू, तो सबसे ऊपर जो है ना वो खुशिया का इंटरव्यू है, क्योंकि वो हर किसी का इंटरव्यू लेती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों के इंटरव्यू की अगर कंपाइलेशन पाकिस्तान के कभी किसी स्टोर्स की होगी तो वो होंगी वो। But I have a question over here. अगर if a person is doing too many interviews, so कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप बहुत इंटरव्यूज कर चुके हैं तो now you should not act like निदा यासिर कि ये मेरा काम है, मैं ऐसे करती हूँ। उनका वही है, बट आपके पास कोई वो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ग्रो करें। आप अभी भी गेस्ट को काटती हैं, अपनी बात वो करती हैं। गेस्ट जिस तरह कहें आप फौरन अपने आप को उस तरह से मोल्ड कर लेती हैं, डिप्लोमेटिक हो जाती हैं। सो दीज आर नॉट द गुड क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंटरव्यूअर। सो बट अगर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं तो ग्रोथ तो हर एक इंसान में होनी चाहिए। अगर आप आज का पहला इंटरव्यू और 3 साल बाद वाला इंटरव्यू दोनों में सेम गलतियां होंगी, तो फिर तो आपने इन 3 सालों में इतने ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज करके कुछ नहीं सीखा। तो ये मैं कमेंट्स भी खत्म जी, कमेंट्स खत्म हो गए, लेकिन एक कमेंट है जो मुझे ना पिछले हमने किसी एक जमाने में एपिसोड नंबर 67 है मीनिंगफुल की एक कमेंट था। वो इंसान अच्छा बंदा था, तो मैंने सोचा मैंने उसको जवाब दे दूं। उसने मुझे बोला, उसने लिखा कि माधुरी डिड बेटा, Dil and Raja, even Sajan, she did brilliant acting. You are stupid. Then I said कि all of them can be played by any of her contemporary. फिर उन्होंने कहा नहीं, same can be said about the hits of her contemporaries, but Madhuri brought life to her movies with her acting skills and dance moves. मेरा इंटरव्यू नहीं, वही जो जाके देखे मैंने डांस मूव्स में बोला, मैंने कहा डांस उससे बेहतर कोई औरत नहीं कर सकती। आंखों से नाचती है भाई, ठीक है, तो आंखों से डांस करती है। आपने देखना है माधुरी के बेस्ट डांसेस चने के खेत में, और उस पूरे गाने में आपने डांस नहीं देखना, उसकी सिर्फ आंखें देखें वो आंखों के साथ कर क्या रही है, ठीक है। ये उसके बाद आप कहेंगे कि ओके बस यही कर सकती है। और हमने तारीफ ही नहीं की थी उनकी। बट बेटा कैन बी प्लेड बाय एनीवन, जूही कैन डू दैट, श्रीदेवी कैन डू दैट, करिश्मा कपूर कैन डू दैट, देन वी हैव दिल। उस तरह की फिल्में करिश्मा कपूर ने 10,000 की हुई हैं, ठीक है। इवन दिल जूही चावला, साजन कोई भी कर सकता नहीं, दिल जो है वो क़यामत से क़यामत और दिल दोनों मुझे बहन भाई लगते हैं, ठीक है। उसके बाद राजा, ठीक है, वो भी कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं है, चटपटी हीरोइन बनना था तो वो उस जमाने में रवीना टंडन भी कर रही थी, ट्विंकल खन्ना तक कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई साजन। तो इनमें किसी में भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो कोई कर सकते हैं। अगर आपने मुझे मेंशन ही करना था तो वो वाली फिल्में मेंशन करते हैं जहाँ उसकी एक्टिंग का स्पार्क था, जिसमें लज्जा थी। लज्जा वाला वो पार्ट उसकी एक्टिंग का बेस्ट पार्ट है। मृत्यु दंड आप डिस्कस करते हैं, आप इधर डिस्कस करते हैं देवदास में चंद्रमुखी को डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने जो अच्छा काम है, लेकिन आपने शिटी नहीं, इट्स नॉट शिटी, मेरे सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। ऐसा काम था जो कि बहुत यूनिक नहीं था, ठीक है। आपने अगर करना ही था तो हम आपके यहाँ कौन डिस्कस करते, वो एक अच्छा काम था उसका, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस तरह से उसको किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ माधुरी और रीमा की एक्टिंग कोई इतनी बड़ी नहीं है एलिगेंस से, लेकिन उनका एक पर्सोना है जो उन्हें स्टार बनाता है। लेकिन अगर आप उनकी फिल्में उठा के देखें, उनका एक्टिंग वाला कोशेंट बहुत कम है। सो बस यही बोला था, तो ये आई थिंक उनको जवाब मिल गया होगा। इसके साथ हम इजाज़त लेते हैं अपने दर्शकों से जी। तो आप मुझे हमें बताएं कि आपको हमारी ये किस्त कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपको हम। हाँ, और मुझे ना इतने ही चाय कॉफी जितने मैसेज आज मैंने पढ़े हैं ना, इतने ही नींद के टोटके आने चाहिए। इतना ये इंसान जेलस है मेरे से, अगर किसी ने मुझे जवाब दे ही दिया है तो इसको वो क्या कहती है कमली फिल्म में, चमुने लड़के, चमुने लड़ने लगे, ठीक है। तो हाँ ठीक है, पहली दफ़ा उन्होंने वैसे जवाब दिया ना, तो नॉर्मली मेरे सवालों के भी जवाब नहीं आते, ऐसे इग्नोर चलते होते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह मैं और सनाना आपको इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।